चलिए, आज के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और एक्चुअली ठीक है, लगातार मैं आप सभी बच्चों से बस यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप को अगर ठीक है साइंस बहुत अच्छा करना है, और होता क्या है कि दरोगा के एग्ज़ाम में कुछ कुछ नंबर के लिए बच्चों का छूट जाता है, तो उस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इस चैनल पर जुड़िए। यकीन मानिए कि ये जितने भी प्रश्न हैं, है ना, सारे आपको मेरे द्वारा 2025 अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है दरोगा का 18 जनवरी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको 15 जनवरी तक पूरा साइंस का, है ना, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आज शाम को भी मैं ठीक अपने चैनल पर ठीक है आपको साइंस के प्रश्नों को करवाऊंगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और आज का प्रश्न बहुत लाजवाब है जी, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप में पर्णाभ वृंत, ये देखिए फाइलॉइड है ना, फाइलॉइड का निर्माण होता है, जहां पर्णवृंत यानी पत्ती जो है जैसा हो, पत्ती जैसा होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी ये देखिए फाइलॉइड जो होता है, यानी पिट्वाइल कहिए एक तरह से, पिट्वाइल जो है ना वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। यानी जब पिट्वाइल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं भाई मेरे, फाइलॉइड कहते हैं, है ना। ध्यान में रखिए, पर्णाभ वृंत कहा जाता है। और भाई यहां देखिए पत्ती जैसा, आपको पता है कि नागफनी के पौधे में भी फाइलॉइड बनता है, लेकिन नागफनी, याद रखना बच्चे, नागफनी के पौधे कहां पर पाए जाते हैं? नागफनी के पौधे जो है ना ये पाए जाते हैं आपको, ठीक है, ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में ये पाया जाता है, एकदम समझिए इसको, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? तो नागफनी का पौधा, या अपुंटिया कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। एकदम समझिए आज के प्रश्नों को, हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, एकदम समझिए, है ना, ये पाया जाता है। और बच्चे इसमें क्या होता है तो आपको पता होगा कि इसका जो ठीक है तना होता है, तना जो है ना वो फूल जाता है, और यहाँ पत्ती का स्वरूप नहीं लेता है ये। यानी तना क्या होगा, तो तना आपको, तो पत्ती जो है पत्ती तना का रूप ले लेता है, पत्ती फूले हुए तने जैसा रूप ले लेता है, फूले हुए तना जैसा रूप ले लेता है, एकदम समझिए इसको, जैसा रूप ले लेता है, और यहीं से ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, रूप ले लेता है। आपने नागफनी के पौधे को देखा होगा, है ना, ले लेता है। और ये क्या होगा भाई मेरे, तो नागफनी के पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और इनकी पत्तियां बच्चे, इनकी पत्तियां कैसा स्वरूप ले लेता है, तो इनकी ठीक है पत्तियां है ना, इनकी पत्तियां कैसा स्वरूप ले लेगा, तो पत्ती फूले हुए तने जैसा रूप ले लेता है, और यहीं से ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। यानी अगर आपको ऐसा प्रश्न होता, कैसा प्रश्न होता है, प्रश्न ऐसा होता है कि कौन सा, है ना, कौन सा जो है पर्णाभ वृंत वह फूले हुए या मंसल तने जैसा रूप ले लेता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तब ये आंसर होता नागफनी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्णाभ पत्ती जैसा होकर, है ना, पिट्वाइल जो है ना बिकम्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तब वो परफॉर्म करेगा, तो वो ऑस्ट्रेलियन बबुल में होता है। भाई मेरे सतावर और रस्कस में क्या होता है ये भी ध्यान में रखिएगा। सतावर और रस्कस में यह पत्ती सुई जैसा आकार ले लेता है, याद रखना, पत्ती सुई जैसा आकार ले लेता है, सुई जैसा रूप ले लेता है, एकदम समझिएगा, जैसा रूप ले लेता है, और फिर जाकर के आपको प्रकाश संश्लेषण ये करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, अच्छा प्रश्न है, याद रखना भाई मेरे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, और मैंने क्या कहा कि नागफनी का जो पौधा है इसमें जो आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, देखिए जो भी वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा उसको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, तो एकदम समझिएगा इसको, ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। तो बड़ी मजेदार बातें हैं बच्चे। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा नारियल और आम के फल वनस्पतिक रूप से किस प्रकार के फल हैं। ये देखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपको प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न खूब पूछेगा आपको, है ना। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये अस्थिल फल या ड्रूप फल होता है। यानी ड्रूप किसको कहते हैं, तो जिसका वाह सतह कठोर होता है, या गुठली कहिए, है ना, जिसकी गुठली क्या होगा, काफी ठीक है सॉलिड जैसा होगा, है ना। गुठली क्या होता है बच्चे, तो गुठली जो है ना आपको कठोर और ठोस जैसा होता है, कठोर ठोस जैसा होता है ना। ऐसे फल को कठोर ठोस जैसा होता है, ऐसे फल को आप क्या कहते हैं, जैसा होता है ऐसे फल को आप कहते हैं, ध्यान में रखना बच्चे, इसको कहते हैं ड्रूप, है ना।
और ये देखिए नारियल, नारियल का जो बॉटनिकल नेम है ये है कोकस नुसिफेरा। याद रखना बच्चे, कोकस नुसिफेरा कहते हैं इसको। और आपको पता होगा कि आम का बॉटनिकल नेम क्या है, तो भाई मेरे आम का बॉटनिकल नेम है, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। ध्यान में रखना है, मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है ना। इंडियन ओरिजिन का ये क्या है, आपको फल होता है। ध्यान में रखना है बच्चे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या कह रहे हैं कि पोम क्या होता है। देखिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पर है। पोम क्या है, तो भाई मेरे पोम जो होता है, एकदम समझिएगा अच्छे से, पोम जो होता है ये किस तरह का फल होता है, तो भाई मेरे ये कूट फल होता है और ये फॉल्स फ्रूट होता है। एकदम समझिएगा, जब भी आपको पोम के विषय में बात करें तो ध्यान में रखना है ये कूट फल है ना, कूट फल। और या इसको आप कह सकते हैं फॉल्स फ्रूट। और मैंने कई बार आपको पढ़ाया होगा क्लास में कि भाई फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, या डिस्कशन में भी मैंने बहुत बार कराया है कि देखिए फॉल्स फ्रूट आप कहते किसको हैं, तो ऐसा फल जो, ठीक है, आपको अंडाशय से विकसित ना होकर आपको, ठीक है, पुष्प के अन्य भाग से विकसित हो। याद रखना है ना, मैंने क्या कहा कि ऐसा है ना, ऐसा फल, याद रखना बच्चे, ऐसा फल जो किससे नहीं विकसित हो रहा है बच्चे, तो जो अंडाशय है, अंडाशय, या आप कह सकते हैं, ठीक है, भ्रूण, भ्रूण से विकसित ना होकर कोई अन्य भाग से, ठीक है, जो पुष्प है उसके अन्य भाग, अंडाशय से विकसित नहीं होकर, याद रखना विकसित नहीं होता है ना। ध्यान में रखना बच्चे, विकसित नहीं होता है। और जो अंडाशय से विकसित होगा उसको क्या कहेंगे, तो भाई मेरे उसे आप कहते हैं, ध्यान में रखना है, उसे आप क्या कहते हैं, तो भाई उसे कहते हैं, आपको सत्य फल कहा जाता है। तो ये पोम क्या है, ये कूट फल है। और इसमें आपको मैं जो बता रहा हूं एग्जांपल, वो एकदम ध्यान में रखनी है आपको। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप ले लीजिए सेब बच्चे, है ना, सेब कैसा फल है, तो सेब जो है ना वो पोम है ना, पोम है। याद रखना बच्चा, सेब, ठीक है। आपको नाशपाती कैसा है, तो भाई मेरे, ठीक है, ये भी आपको क्या है, पोम फल है, क्योंकि सेब का विकास थैलमस से होता है, थैलमस से विकसित होता है। और नाशपाती ये भी हो गया। तो भाई मेरे ये पोम फल कैसा फल होगा, कूट फल होगा। अब देखिए बेरी, बेरी कैसा फल है, तो भैया बेरी जो होता है वह आपको गूदेदार फल होता है। जैसे, ठीक है, आप ले सकते हैं क्या, अंगूर, है ना, आप ले सकते हैं टमाटर, ये सब क्या है, बेरी है। ध्यान में रखना है, ये बेरी फल होता है। मैंने क्या कहा, तो भाई मेरे गुद्देदार फल के विषय में मैंने चर्चा किया। गूदेदार, है ना, गूदेदार फल होता है। गूदेदार फल को आप क्या कहते हैं, तो भाई साहब गूदेदार फल को आप कह देते हैं, ध्यान में रखना है, गूदेदार फल को आप कहते हैं कौन सा फल, तो भाई मेरे बेरी कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, गूदेदार फल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। गूदेदार फल को आप क्या कहते हैं, तो भाई साहब इसे बेरी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, मैंने 2-3 बातें बताई बच्चे। जैसे मैंने कहा क्या, तो भाई मेरे, मैंने कहा, ठीक है, आपको टमाटर ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए, ये बेरी है ना, टमाटर अंगूर, है ना, टमाटर और अंगूर, याद रखना है, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे अंत में ये पेपो, ये कैसा फल होता है, तो भैया पेपो जो होता है यह कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है ना, कुल का फल है बच्चे, कुकुरबिटेसी, जिसमें खीरा, आपको कद्दू, या आप कह सकते हैं क्या बच्चे, खीरा, कद्दू, तरबूज, ये सब आता है ना, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल का ये पादप है बच्चे, फल है ना, कुकुरबिटेसी कुल का है। और मैंने क्या कहा, इसमें कौन कौन आएगा, तो भैया खीरा आ जाएगा, ककड़ी आ जाएगा, तरबूज आएगा, खीरा, ठीक है, तरबूज, है ना, ये सब आएगा। याद रखना है बच्चे, आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, खीरा, तरबूज, और क्या ले सकते हैं, कद्दू, ये सब आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैं क्लियर कर रहा हूं, मेरी बात समझिएगा अच्छे से। जैसे ही आएगा कि आपको जो है ना उसका गुठली कठोर होगा, तो ऐसे फल को आप ड्रुप या स्टिल फल कहते हैं। यानी आम और नारियल आपको ड्रुप या स्टिल फल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेरी फल कैसा होता है, तो गुद्देदार फल होता है, जिसमें टमाटर और अंगूर को मैंने रखा। पोम कैसा फल होगा, तो भाई ये बराबर पूछता है, और ये कूट फल है। और सेब, नाशपाती को इसमें रख दीजिए। और फिर मैंने कहा कि देखिए ऐसा फल जो पुष्प के क्या होगा, अंडाशय से विकसित ना होकर वो क्या होगा, पुष्प के अन्य भागों से विकसित हो, ऐसे फल को आप कूट फल कहते हैं। और पेपो में क्या होगा बच्चे, कुकुरबिटेसी कुल का पौधा आएगा या फल आएगा, जिसमें खीरा, तरबूज, कद्दू, ये सब आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। आगे
बढ़ते हैं। यहां देखिए, प्याज और सलकंद में भोजन किस रूप में कहां संग्रहित होता है? तो भैया पहले तो ये जान लीजिए कि प्याज है क्या। तो भाई मेरे प्याज जो है ना, आपको है ना क्या कहा जाता है? तो इसको सलकंद कहा जाता है, यानी बल्ब कहते हैं। और भाई और आपको पता होगा कि ठीक है, ये तना है। ये क्या है? तना है बच्चे। तना का रूपांतरण याद रखिएगा, तना का रूपांतरण है ना, तना का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ ये स्टेम है। और ये क्या करेगा? तो आपको है ना पत्तियों में, ध्यान में रखना, मांसल सल्क पत्र में, ध्यान में रखना बच्चे, मांसल सल्क पत्र में ये आपको स्टार्च का स्टोर करता है। मांसल सल्क पत्र में है ना बच्चे, आपको फ्लेसी स्केल लिप्स कहा जाता है, इसको फ्लेसी स्केल लिप्स कहा जाता है। इसमें ये क्या करेगा? स्केल लिप्स में आपको स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है बच्चे, स्टार्च को स्टोर करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया, स्टोर करता है। देख लीजिए है ना कितना अच्छा सवाल है। तो भाई इन द बल्ब ऑफ एन ओनियन इन व्हाट फॉर्म एंड वेयर फूड इज स्टोर्ड? तो भैया मांसल सल्क पत्र में सुगर के रूप में, है ना, सुगर मतलब हुआ स्टार्च, स्टार्च के रूप में आपको खाद्य पदार्थ स्टोर्ड रहता है। अब देखिए ठीक है, यहां पर थोड़ा सा और देखते हैं, तने में स्टार्च। भाई तने में स्टार्च कहां पर होगा? तो तने में स्टार्च आपको पता है जो आपका क्या है बच्चे? तो आपका जो है आलू, आलू, आलू क्या होता है? तो भाई ये तना है ना, रूपांतरित तना है, भूमिगत होता है लेकिन रूपांतरित तना है। इसमें आलू जो है ना वो तने में स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। जड़ में सेलुलोज के रूप में, भाई जड़ जो है ना, जड़ में सेलुलोज के रूप में। तो भैया सेलुलोज के रूप में आपको ठीक है भोज्य पदार्थ स्टोर्ड नहीं होता, ध्यान में रखना है। ठीक है, भोज्य पदार्थ स्टोर्ड नहीं होता। किसके रूप में? तो भैया आपके सेलुलोज के रूप में। अच्छा सेलुलोज है क्या? तो भाई साहब सेलुलोज जो है ना, यह आपको पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में ठीक है क्या है? तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चे, है ना। और ये क्या होता है? तो पादप की कोशिका भित्ति, एकदम समझिएगा, पादप की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है। किसकी? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। देखिए मनुष्य इसे क्या पचा सकता है? तो नहीं। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है, एकदम याद रखिएगा, इसी की बनी होती है। किसकी? तो भैया सेलुलोज की बनी होती है, एकदम समझिएगा इसको, बनी होती है। और मैंने क्या कहा? मैंने एक चीज और कहा जो आपको याद रखना है कि मनुष्य इसको पचा नहीं सकता है। याद रखना बच्चे, सेलुलोज का फार्मूला हो गया C6H10O5N होता है, और इसे मनुष्य पचा नहीं सकता है। एकदम याद रखना बच्चे, मनुष्य इसे पचा नहीं सकता है, मनुष्य इसे पचा नहीं सकता है, एकदम समझिएगा, पचा नहीं सकता है। किसको? तो भाई मेरे सेलुलोज को पचाना संभव नहीं है मनुष्य के द्वारा। और ठीक है, एक चीज और रखिए, क्यों नहीं पचा सकता है? क्योंकि इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। किसमें? तो सेलुलोज में। और मनुष्य इसे तोड़ नहीं सकता है ना, ये याद रखना है बच्चे, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। अब देखिए पुष्पकलिका में स्टार्च किसमें? तो लौंग में। लौंग में आपको देखिए फ्लोरल बड होता है, लौंग बच्चे, है ना। लौंग, लौंग में स्टार्च किसके रूप में संग्रहित रहेगा? तो पुष्पकलिका के रूप में होता है संग्रहित। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, तो ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। कह सोलेनेसी कुल के पुष्पों में पुंकेसर की क्या विशेषता होती है? बच्चे सोलेनेसी कुल में कौन कौन आता है? तो सोलेनेसी कुल के पुष्पों में याद रखा बच्चे, सोलेनेसी कुल में कौन आएगा? तो भाई मेरे इसमें आता है कौन कौन? तो आलू आता है, बैगन आता है, ये सब आएगा, ध्यान में रखना है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सोलेनेसी कुल में कौन कौन आएगा? तो याद रखना है आलू, है ना, बैगन, टमाटर, ये सब आता है। टमाटर ये कुल में आता है बच्चे, टमाटर, बैगन ये सब आता है ना। बार बार क्वेश्चन पूछता है ना आपको, यानी पोटैटो, टोमेटो और आपको ब्रिंजल, ये सब किस कुल में आएगा? तो भाई मेरे सोलेनेसी कुल में आएगा। सोलेनेसी कुल में जो पुष्पों में जो पुंकेसर होता है वो किस तरह का होता है? तो भाई ये दल लग्न होता है, दल लग्न होता है। ये सब बस ऐसे ही देख लेना है बस, ठीक है, आपको याद रखनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। कह रहा अनानास किस प्रकार का फल है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया अनानास जो है ना, ये क्या है? तो ये सिरों से संग्रंथित फल है बच्चे, संग्रंथित फल होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाइनएप्पल या आपको
ठीक है, आपका जो मलबरी है ना, मलबरी मतलब सहतूत, ये किस प्रकार का फल है? तो ये सिरोसिस प्रकार का फल होता है। और इसमें क्या होता है? तो भाई साहब इसमें पूरा पुष्पक्रम जो है वह क्या बदल जाएगा? तो वह फल में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान में रखना, पूरा है ना पुष्पक्रम, याद रखना बच्चे, पूरा पुष्पक्रम है ना, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं पुष्पक्रम को। तो पूरा पुष्पक्रम जो है ये किस में बदल जाएगा? तो पुष्पक्रम आपको तो फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, परिवर्तित हो जाता है। चलिए अच्छी बात है, हो जाता है ना। और भाई ये याद रखना है आपको, सिरोसिस है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर सिल्कुआ किस प्रकार का फल होता है? तो बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखिएगा। सिल्कुआ जो है ना भाई, ये किस प्रकार का शुष्क फल होता है? जैसे सरसों है ना, सिल्कुआ शुष्क फल होता है बच्चे, शुष्क फल होता है। जैसे क्या लीजिए बच्चे, शुष्क फल, और ये इसमें रख दीजिए किसको? सरसों को, है ना, सरसों को। बस एग्जाम्पल थोड़ा बहुत ध्यान में रखनी चाहिए आपको, है ना। साइकोनस है ना, ये देखिए साइकोनस किस प्रकार का फल होता है? तो भाई साहब साइकोनस जो होता है यह अंजीर गुल्लर है ना, अंजीर गुल्लर, और ठीक अंजीर होगा या गुल्लर, गुल्लर होगा बच्चे। अंजीर, अंजीर किस प्रकार का फल है? तो साइकोनस होता है। और समारा जो है बच्चे ये एक प्रकार का सिरोसिस फल ही है, लेकिन इसमें पंख लगा होता है, इसमें पंख लगे होते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है? तो पंख लगा होता है, यह हवा के जरिए एक पंख लगा होता है बच्चे। इसमें क्या होता है? विंग्स लगे होते हैं, इसमें पंख लगा होता है। एकदम समझिएगा अच्छे से, लगा होता है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगा? तो उड़ जाएगा। तो ध्यान में रखना बच्चे, यहां से क्या ध्यान में रखना है कि अनानास किस प्रकार का फल है? तो सिरोसिस फल है। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर और भी कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। तो ये देखिए कटहल है ना, बहुत पूछता है बच्चे, कटहल किस प्रकार का फल है? तो भाई मेरे ये भी आपको सिरोसिस फल ही होता है। और कौन? एक आधा और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, जो आपको ठीक है अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। कटहल हो गया सहतूत बच्चे, है ना। तो कटहल सहतूत किस प्रकार का फल है? तो ध्यान में रखिएगा, कटहल सहतूत। और आपका अनानास किस प्रकार का फल है? तो भैया ये सिरोसिस फल है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। करा मूंगफली में फल का विकास जमीन के अंदर होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? भैया क्या होता है कि मूंगफली में जैसे ही आपको पता है, मूंगफली में जैसे ही आपको स्टार्च स्टोर्ड होगा तो वो जमीन के अंदर धंस जाता है ना। और इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो भैया जियोकार्पी कहते हैं। ध्यान में रखना है, जियोकार्पी कहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे। मूंगफली में फल का विकास जमीन के अंदर होता है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो मैंने क्या कहा कि मूंगफली में जैसे ही फल ठीक है आपको क्या होगा? स्टोर्ड होगा, स्टार्च स्टोर्ड होगा, तो वो जमीन के अंदर क्या होता है? धंस जाता है, और इसको जियोकार्पी कहा जाता है। भैया यहां पर देखिए है ना, आपको फोटोट्रॉपिज्म यानी प्रकाश की ओर गमन बच्चे, प्रकाश की ओर, ठीक है। पादप का गमन जो है ना वो क्या कहलाता है? तो फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है बच्चे, प्रकाश की ओर, ठीक है, प्रकाश की ओर प्रतिक्रिया, है ना, प्रतिक्रिया। इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लाइट की ओर जो प्रतिक्रिया होगा उसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए पार्थेनोकार्पी बच्चे, बीज रहित फल का उत्पादन, किसके? बीज रहित फल का उत्पादन। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीज रहित फल का उत्पादन किसके द्वारा करते हैं? तो पार्थेनोकार्पी के द्वारा करते हैं। यहां पर किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो बच्चे हार्मोन का छिड़काव करते हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछता है किस हार्मोन का छिड़काव करते हैं? ये पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। किस हार्मोन का छिड़काव करते हैं? तो भाई साहब यहां दो हार्मोनों का छिड़काव किया जाता है। कौन कौन? तो भाई सबसे पहले ऑक्सीन का आप छिड़काव करते हैं। फिर किसका छिड़काव करेंगे? तो जिब्रेलिन्स का, है ना, जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाता है। ये सब मैंने पढ़ाया है पिछले क्लासेस में बच्चे, जिब्रेलिन्स, है ना, जिब्रेलिन्स का आप छिड़काव करते हैं। तो भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूंगफली में फल का विकास जमीन के अंदर होता है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? इन ग्राउंड नट फ्रूट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अंडरग्राउंड, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? इट इज नोन एज जियोकार्पी, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है और सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित में से तना, धाय रनर का उदाहरण कौन है जो जमीन की सतह पर रेंग कर चलता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। रनर क्या होता है? तो दूब घास होता है। याद रखना बच्चे, दूब घास को आप क्या कहते हैं? तो रनर कहते हैं। क्यों इसको रनर कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जमीन में चलता है, और ठीक है इसके नोड और इंटरनोड से, याद रखना बच्चे, नोड या इंटरनोड से, है ना, आपको इंटरनोड से क्या होगा? जड़ निकलता है। ध्यान में रखना बच्चे कि ऐसा
ऐसा तना जिसमें, ठीक है, नोड और इंटरनोड से, नोड और इंटरनोड को क्या बोलते हैं बच्चे, पर्व संधियों से, है ना, पर्व संधियों से क्या होगा, जड़ निकलता है। पर्व संधि से क्या होता है, तो भाई मेरे जड़ निकलता है, एकदम समझिएगा, जड़ निकलेगा। ये देखिए पर्व संधि है, यहां से जड़ निकलता है। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे तना को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे दूब या घास कहते हैं। अब देखिए जलकुंभी, आपको पता है कि जलकुंभी में क्या होता है भाई मेरे, ठीक है, इचोर्निया कहा जाता है इसको। इचोर्निया में क्या होता है, तो भाई मेरे एरनकाइमा होता है। इसके जो पत्तियां होती है उसमें हवा भरा रहता है, यानी इसमें एरनकाइमा होता है, एकदम याद रखिएगा। जो इसको क्या करता है, तो जलकुंभी को तैरने में सहायता करता है, तैरने में सहायता करेगा, है ना। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है जलकुंभी क्यों तैरता रहता है पानी पर, है ना, पानी पर इसलिए तैरता रहता है कि उसकी पत्तियों में एरनकाइमा भरा रहता है, जो स्पंजी होता है, और जो क्या करता है, तो उसको, ठीक है, आपको तैरने में सहायता करता है। अब देखिए पुदीना आते हैं बच्चे। पुदीना क्या है, तो भैया मेरे पुदीना जो है ना, एकदम याद रखना है, पुदीना आपको क्या है, तो भाई ये अंतः भूअस्तारी है, यानी शक्कर है बच्चे, है ना, अंतः भूअस्तारी, याद रखना। थोड़ा सा, ठीक है, आपको जमीन के अंदर रहेगा और थोड़ा सा हवा में भी रहेगा, इसीलिए इसको अंतः भूअस्तारी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं शक्कर, है ना। बार बार क्वेश्चन पूछेगा। मैंने क्या कहा कि कुछ भाग जमीन के अंदर, कुछ भाग हवा में अगर किसी पादप का या किसी तना का होता है, तो ऐसे तने को आप क्या कहते हैं, तो पुदीना का, ऐसे तने को आप अंतः भूअस्तारी कहते हैं। अब देखिए स्ट्रॉबेरी क्या है बच्चे, तो स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये क्या है, तो ये आपको होता है क्या, तो ये होता है बच्चे भूअस्तारी, है ना, ये भूअस्तारी, भूमि पर ही चलेगा, भूअस्तारी, और इसको बोलते हैं स्टोलन बच्चे, स्टोलन कहा जाता है। अगर जल में कोई पादप है और वो, ठीक है, आपको तैरेगा, तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, तो जल में कोई पादप अगर होगा और वो अगर मूव करेगा, तो उसको कहा जाता है ऑफसेट बच्चे, है ना, ऑफसेट कहा जाता है भूअस्तारिका, है ना, भूअस्तारिका कहते हैं, एकदम समझिएगा बच्चे, है ना। आपको जल में अगर कोई पादप रहेगा तो उसको आप क्या कहेंगे, तो ऑफसेट कहा जाता है, सेट, है ना, या आप कह सकते हैं भूअस्तारिका, यानी जलकुंभी आपका क्या है, तो भूअस्तारिका है। यहां से समझिए भैया पुदीना क्या है, तो अंतः भूअस्तारी है, मैंने कहा शक्कर है ना। और दूब घास क्या है, तो भाई नोड्स और इंटरनोड्स इसमें होता है। और ये क्या है, तो ये रनर है बच्चे, क्या है, ये रनर है ना। आपको फिर मैंने कहा कि जलकुंभी को आप क्या कहेंगे, तो चूंकि इसके, ठीक है, तने में आपको क्या हवा भरा रहता है, जिसको एरनकाइमा कहा जाता है, और इसे ऑफसेट या भूअस्तारिका कहते हैं। स्ट्रॉबेरी क्या है, तो भाई मेरे भूअस्तारी है, स्टोलन है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने किया है काम बच्चे, तो आपको याद रखना है। आपको आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, हेस्पेरिडियम प्रकार का फल किस कुल की विशेषता है। भैया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। हेस्पेरिडियम किस प्रकार का फल, किस कुल की विशेषता है, तो भैया आपको पता है इसमें रेशेदार होता है। क्या होगा, आपको रस से भरा होगा, है ना, रस से भरा होगा, और हतेगा आपको हल्का सा अम्लीय होगा, है ना। आपको इसमें क्या होगा, रेशे होते हैं, याद रखना बच्चे, रेशे होते हैं, और अम्ल से भरा होगा, है ना, अम्ल से भरा होता है। ऐसे फल क्या होते हैं, अम्ल से भरा होगा, है ना। अब कौन अम्ल होता है या नहीं होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अम्ल जरूर इसमें पाया जाएगा बच्चे। और ये कौन होगा, तो भैया ये होता है, आपको बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप बताइए कुकुरबिटेसी, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि कद्दू, है ना, खीरा, ककड़ी, ये सब, तरबूज, ये सब इस स्कूल में पाया जाए। क्या इसमें रेशा होता है, नहीं होता है भैया, इसमें रेशा नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा बच्चे, कुकुरबिटेसी में कद्दू मैंने कहा, है ना, खीरा मैंने कहा, ये सब ध्यान में रखना बच्चे, कद्दू, खीरा, तरबूज, ये सब कुकुरबिटेसी में आएगा। तो रुटेसी नींबू कुल के पौधे में होगा बच्चे, क्योंकि यहां रेशा होता है ना। अब देखिए रोजेसी, तो रोजेसी कुल में कौन कौन आएगा, तो भाई मेरे रोजेसी कुल में याद रखना है, ठीक है, आपको रोजेसी कुल में कौन कौन आता है, तो पोम फल होता है ना। रोजेसी कुल क्या होगा, पोम फल। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, देखिए, ठीक है, रोजेसी कुल का पौधा जो है ना, वो पोम फल देता है, पोम देता है बच्चे, POME, पोम देगा, है ना। और ये कैसा होगा, तो भाई ये जो है ना, अभी तुरंत बताया था, असत्य फल, कूट फल होता है, असत्य फल होता है बच्चे, असत्य फल होता है, जिसमें मैंने आपको किसको रखा था, तो सेब और, ठीक है, नाशपाती को रखा था, सेब और नाशपाती। सोलेनेसी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, देखिए टमाटर, आलू, है ना, उसके बाद कौन,
बच्चे टमाटर, आलू और क्या बैगन, ये सब क्या हुआ सोलेनेसी कुल में आता है। और भाई ऐसे फल को आप क्या कहते हैं, तो बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरी कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखना बच्चे, है ना। अगर कुकुरबिटेसी कुल का पौधा होगा तो इसके फल को आप क्या कहते हैं, तो पेपो, है ना, पेपो कहते हैं, है ना, पेपो कहते हैं। याद रखना बच्चे, पेपो कहते हैं। और फिर रुटेसी कुल का जो पौधा होगा इसमें रेसे होंगे जिसको हेस्पेरेडियम कहा जाता है। और रोजेसी कुल का पौधा जो होगा उसके जो फल होते हैं उसको पोम कहा जाता है। सोलेनेसी कुल के पौधे जो होते हैं उसके फल को आप बेरी कहते हैं, जैसे टमाटर, जैसे आलू, जैसे आप ले लीजिए क्या बच्चे, ठीक है, टमाटर, आलू, बैगन, ये सब क्या हुआ बेरी कुल में आएगा, बेरी आएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। याद है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो आपको पता है कि दालचीनी जो है ना भैया, सिनेमन, सिनेमोन, आप बार बार आप देखते होंगे कि आंतरिक छाल से प्राप्त होगा, इनर बार्क से प्राप्त होता है। ध्यान में रखना बच्चे, इनर बार्क से प्राप्त होता है। और इसको क्या कहा जाता है, तो बच्चे सिनेमोन, है ना, सिनेमोन, ठीक है, वेरम कहा जाता है ना, सिनेमोन वेरम, वेरम VERUM, इसका बॉटनिकल नेम हो गया सिनेमोन वेरम, सिनेमोन वेरम। और ये आंतरिक छाल से प्राप्त होता है। जड़ से क्या प्राप्त होगा बच्चे, तो हींग जो है ना आपको जड़ से प्राप्त होता है। हींग जो है ना जड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, एकदम याद रखना है बच्चे। हींग किससे प्राप्त होगा, तो जड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है या जड़ के रेजिन से प्राप्त होता है। जड़ के रेजिन से क्या प्राप्त होगा, तो जड़ के रेजिन से आपको हींग प्राप्त होता है, रेजिन से हींग प्राप्त होता है, एकदम समझिएगा इसको, है ना। अब देखिए, है ना, आपको तना से क्या प्राप्त होगा भाई मेरे, तना से, है ना, तना से क्या प्राप्त होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तना से क्या प्राप्त होगा, बहुत सारा चीज प्राप्त होगा तना से, है ना। जैसे आप ले सकते हैं क्या बच्चे, तो शुगर केन लीजिए, गन्ना, गन्ना तना से प्राप्त होता है। चलिए अब देखिए पत्तियों से क्या प्राप्त होगा भैया, दो तीन बातें हैं जो आपको यहां पर जान लेनी चाहिए। लौंग किससे प्राप्त होता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया लौंग जो है ना पुष्प कलिका से, है ना, पुष्प कलिका से, ठीक है, पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। फ्लावर बर्ड से कहा जाता है, फ्लावर बर्ड से प्राप्त होगा। एक और बच्ची जो बराबर पूछता है, केसर किससे प्राप्त होगा, तो केसर जो है ना ये आपको फूल के वर्तिकाग्र से, फूल के वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं, फ्लावर बर्ड बच्चे, फ्लावर बर्ड से ये प्राप्त हुआ, है ना, फ्लावर बर्ड से, फूल के कलिका से, मतलब बोलते हैं फूल के आपको वर्तिकाग्र से, स्टिग्मा से ये प्राप्त होगा। फूल के स्टिग्मा से, है ना, वर्तिकाग्र से ये प्राप्त होता है, एकदम समझिएगा इसको, वर्तिकाग्र से, यानी इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा से ये प्राप्त होता है। कौन, तो केसर बच्चे। तो एकदम समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मटर के पौधे में किस प्रकार का बीजांडान्यास पाया जाता है। अच्छा, मटर का अभी बहुत मार्केट में आपने देखा होगा, मटर कैसा होता है बच्चे, तो ये देखिए ऐसा फल होता है ना, ये ऐसा फल होता है। और इसको जब हम फाड़ेंगे तो यहां पर आपको क्या होता है, लगा रहता है क्या जी, ठीक है, मटर लगे होते हैं। याद रखना बच्चे, मटर लगे होते हैं। मटर बड़ा काम का चीज है क्योंकि आपको जेनेटिक्स का सारा काम इसी पाइसम सेटिवम यानी पी पर हुआ है बच्चे, पी के दाने पर, ठीक है। पूरा जेनेटिक्स, मेंडल ने जेनेटिक्स के नियम इसी सिद्धांत पर दिए थे। किस पर, तो भैया इसी पर दिए थे। देखिए आपको मार्जिनल होता है, यानी ये क्या होगा, तो मार्जिनल यानी सीमांत होता है। यानी मटर के पौधे में किस प्रकार का बीजांडान्यास पाया जाता है, तो अगर पूछेगा कि विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन पी प्लांट पाइसम सेटिवम, तो ये क्या होगा, मार्जिनल होगा। चलिए ज्यादा इस पर नहीं डिस्कस करना है। चलिए अश्वगंधा किस कुल का औषधीय पौधा है, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, ये खूब पूछता है क्योंकि आपको पता है कि अश्वगंधा जो है ना ये, ठीक है, विथानिया सोमनिफेरा से प्राप्त होता है, विथानिया सोमनिफेरा से प्राप्त होता है। और ये औषधीय पौधा है और ये बहुत काम का पौधा है बच्चे। क्यों, क्योंकि ठीक है आपको अश्वगंधा जो है यह किस में काम आता है, तो ठीक है सबसे पहले यह जान लीजिए कि अश्वगंधा जो है यह, ठीक है, यह जो है आपको, है ना, आपको बहुत सारे, ठीक है, बीमारियों के इलाज में इसका यूज हम लोग करते हैं। किसका, अश्वगंधा का बच्चे, है ना। शक्तिवर्धक दवा इससे प्राप्त करते हैं अश्वगंधा से, शक्तिवर्धक दवा, याद रखना बच्चे, शक्तिवर्धक दवा। और ये शक्तिवर्धक दवा किसी प्रकार का भी हो सकता है, यानी पावर गेनिंग, ठीक है, आपको क्या है, मेडिसिन है। और ये प्राकृतिक है बच्चे, शक्तिवर्धक दवा है ना, प्राकृतिक है। और देखिए ठीक है, स्टेरसेई में
में कौन कौन आएगा बच्चे? एस्टर सही में सूरजमुखी और गेंदा, याद रखना, सूरजमुखी का पौधा और गेंदा एस्टर सी कुल में आता है ना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्या होता है? तो सूर्य के तरफ अपना मुंह कर लेता है बच्चे। सोलेनेसी कुल में आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि भैया इसमें सोलेनेसी कुल में क्या आएगा? तो आलू आता है, और क्या आता है? तो भाई मेरे टमाटर आता है, और क्या आता है? तो बैगन आता है। ये तीन मैं बार बार यूज कर रहा हूं अभी, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। लिलियेसी कुल, ये देखिए ये बड़ा अच्छा है बच्चे। लिलियेसी कुल में कौन कौन आएगा? तो भाई मेरे ठीक है, आपके लिलियेसी कुल में है ना, आप रख सकते हैं किसको? तो लहसुन, प्याज, है ना, ये क्या होगा? धतूरा, है ना, लहसुन प्याज लिलियेसी कुल का। क्योंकि आपको पता है लहसुन और प्याज क्या हो गया? सलकंद से प्राप्त होता है। और ये क्या है बच्चे? तो ये बल्ब होता है ना, BULB, बल्ब, है ना, बल्ब होता है। तो ठीक है, आपको ये क्या है? तो तना का भूमिगत रूपांतरण होता है। कौन बच्चे? तो लहसुन और प्याज लिलियेसी कुल में आता है। बड़ा अच्छा बात है। यहां देखिए फेबियेसी, इस कुल में कौन आएगा? तो भैया आपका यही आएगा जी। कौन आएगा? तो भाई साहब फेबेसी कुल में आप रख सकते हैं किसको? तो मटर को, है ना, मटर को, मूंगफली, मटर को, चना को, ये सब आपको रख सकते हैं, जिसको लेगुमिनेसी भी आप कहते हैं, है ना, फेबेसी कुल में रखा जाता है। तो ये ध्यान में रखें बच्चे। अब यहां से क्या होगा? तो अश्वगंधा किस कुल का औषधीय पौधा है? तो सोलेनेसी कुल का औषधीय पौधा है। याद रखा, फेबेसी में मैंने किसको रखा? तो चना, है ना, चना, मटर, ये सब को मैंने रखा बच्चे फेबेसी कुल में। और ये क्या है? लेगुमिनेसी प्लांट है बच्चे, है ना, दलहनीय पादप है, लेग्यूमिनस प्लांट, है ना, दलहनीय पादप होता है। कौन? तो आपका फेबेसी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। जो जितना प्रश्न करवा रहे हैं उतना ही प्रश्न केवल देखना है बच्चे। अब देखिए, मक्का और गन्ने के तने के निचले पर्व संधियों से निकलने वाली सहारा देने वाली जड़ें क्या कहलाएगी? बच्चे आपने देखा होगा कि मक्का या गन्ना का जो पौधा होता है वहां पर ये इस तरह का रूट निकल जाता है। उस रूट को आप क्या कहते हैं? तो भैया उससे कहते हैं स्टिल्ट रूट। उसे क्या कहेंगे? स्टिल्ट रूट कहते हैं। प्रॉप रूट किसमें पाया जाता है? तो आपको देखे होइएगा कि बरगद का जो पेड़ है, बरगद का तना, है ना, बरगद का तना देखिएगा, तना जो है ना, तना को सहारा देने वाला, ठीक है, आपको जो जड़ होता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया प्रॉप रूट कहते हैं। बरगद के पेड़ में तना को सहारा देता है, पेड़ में तना को सहारा देता है। कौन? तो प्रॉप रूट देता है, तने को सहारा देता है। कौन रूट बच्चे? तो ध्यान में रखना है कि ये जटा मूल या प्रॉप रूट देता है। आरोही रूट किस में होगा? तो भाई साहब आरोही रूट जो होता है ना, आपने देखा होगा कि आप ले लीजिए मनी प्लांट ले लीजिए, पान ले लीजिए, इसमें आरोही रूट होता है ना, आरोही रूट होता है, आरोही जड़ होता है। एकदम समझिए बच्चे, आरोही जड़ किस में होगा? तो मनी प्लांट में, है ना, आरोही जड़ मनी प्लांट, पान इत्यादि में होता है ना, आरोही जड़ होता है। क्लाइंबिंग रूट होता है बच्चे, कद्दू देखेगा चढ़ जाएगा ऊपर पूरा, है ना, तो क्लाइंबिंग रूट होता है। जैसे क्या मैंने कहा, मनी प्लांट, है ना, मनी प्लांट लीजिए, या आप ले सकते हैं पान ले सकते हैं, ये सब क्या होगा? तो क्लाइंबिंग रूट हो गया। ट्यूबरस रूट, ठीक है, कंदिल मूल बच्चे, आपने शकरकंद देखा होगा, है ना, शकरकंद, है ना, शकरकंद ले लीजिए, है ना, ये क्या होता है? तो कंदिल रूट है बच्चे। यहाँ पर स्टार्च स्टोर्ड रहता है और इसको कंदिल रूट या ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे कि मक्का और गन्ने के तने में निचले पर्व संधियों यानी नोड से आपको क्या निकलेगा? तो जड़ निकलता है बच्चे। इस जड़ को आप क्या कहते हैं? तो भाई मेरे इसे अवस्थम्भ जड़ या स्टिल्ट रूट कहा जाता है। और ठीक है, आपको फिर मैंने कहा कि देखिए क्लाइंबिंग रूट किसी में पाया जाएगा? तो मनी प्लांट और पान जैसे पौधे में क्या होगा? आपको ठीक किसी सहारे के द्वारा वो ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे प्लांट को क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि देखिए बरगद के पेड़ में तना को सहारा देने वाले जड़ को आप क्या कहते हैं? तो प्रॉप रूट कहते हैं। और कंदिल मूल, आपको शकरकंद वगैरह में क्या होता है? कंदिल मूल पाया जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिए, आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी या कूट फल है? फल नहीं है, यहां देखिए नहीं है कह रहा है। अभी तुरंत मैंने कहा था कि देखिए सेब और नाशपाती को आपने क्या कह दिया था? पोम कहते हैं ना, पोम, ठीक है, इसमें पोम कहते बच्चे, याद रखना है। और ये क्या है? तो भैया ये आभासी फल है। काजू भी आभासी फल है, यानी काजू भी क्या है? आभासी फल है। और अमरूद जो है आपको आभासी फल नहीं है बच्चे, यह अंडाशय से विकसित होता है, अंडाशय से विकसित होता है, इसीलिए आप इसको आभासी फल नहीं कहते हैं। और यह वास्तविक फल है बच्चे, है ना, अंडाशय से विकसित होता है, इसीलिए क्या वास्तविक फल है बच्चे, यानी ट्रू फ्रूट कहते हैं किसको? अमरूद को। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं बच्चे मेरे। आगे देखिए क्या कह रहा है। कंपोजिटी या स्टडी कुल का विशिष्ट पुष्पक्रम कैसा होता है? तो भाई साहब ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो भाई इसमें क्या होता है, ज्यादा नहीं डिस्कस करना, मुंडक प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं।
यहां देखिए लौंग का तेल का मुख्य घटक क्या होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये आपको जाननी चाहिए बच्चे, सारा है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। मेंथोल, आपको पता है कि मेंथोल जो है ना पुदीना में होता है और ये काम क्या करता है, तो आपको पता है पुदीना क्या करता है, तो बच्चे ये जो है ना आपको है ना, आपको गैस हारी है ना, गैस हारी यानी कि आपको जो भी गैस पेट में होता है या ठीक है आपको प्रति अम्ल के जैसा व्यवहार करता है, प्रति अम्ल जैसा व्यवहार, याद रखना एंटी एसिड जैसा ये व्यवहार करेगा, प्रति अम्ल जैसा व्यवहार करता है कौन, तो मेंथोल बच्चे जैसा व्यवहार करता है। अब देखिए ठीक है आपके लौंग में क्या होता है, तो भाई मेरे लौंग के तेल में यूजेनॉल होता है और ये क्या है, तो आपको तो दांतों के दर्द का निवारक है, दांतों का दर्द है ना, दांतों का दर्द निवारक होता है, यानी दर्द निवारण में आप इसका यूज करते हैं, दर्द निवारक होता है ना। याद रखो बच्चे एनाल्जेसिक्स की भांति काम करता है, किसकी भांति, एनाल्जेसिक्स की भांति काम करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब आइए पाइपरीन बच्चे, पाइपरीन किस में पाया जाता है, तो भाई साहब पाइपरीन जो है ना ये किस में पाया जाएगा, तो याद रखना है कि भाई ये काली मिर्च होता है, आपको पता है कि काली मिर्च जो है ये शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, काली मिर्च है ना शरीर में गर्मी उत्पन्न करेगा बच्चे, पिपरीन ये काली मिर्च में होता है और शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, शरीर में ठीक है आपको क्या करेगा, गर्मी उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पन्न करता है। चलिए अच्छी बात है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बोलते हैं अगला ये देखिए कैफीन किस में होगा, तो कॉफी में होता है बच्चे, कॉफी और चाय में आपको एल्कलॉइड क्या होता है, तो कैफीन होता है ना, कॉफी और चाय में, और यह उत्तेजक की भांति काम करता है कॉफी या चाय में बच्चे, और किसकी भांति काम करेगा, तो भाई उत्तेजक की भांति, स्टिमुलेंट की भांति काम करता है, उत्तेजक जैसा कार्य है ना, उत्तेजक जैसा कार्य करेगा बच्चे है ना, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया लौंग के तेल में क्या होगा, तो यूजेनॉल होता है और ये दर्द का निवारक होता है या एनाल्जेसिक्स होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आप लोग से मैं बता रहा हूं कि आप लोग लाइव रहिए, मजा आ जाएगा है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा क्या है कि आपको हट करके प्रश्न है तो कठिन तो लगेगा है ना कुछ समय के लिए, लेकिन बच्चे अगर रेगुलर वे में आप करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपका लेवल जो है एग्जाम में ठीक बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि ठीक आपको मेरिट में कोई छांट नहीं सकता है। चलिए, कीटभक्षी पौधे मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगने वाला होता है, तो नाइट्रोजन। भैया कीटभक्षी पादप जो होता है कौन कौन होता है, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, कीटभक्षी पादप कौन कौन होता है ना। ये देखिए ये कीटभक्षी पादप कौन कौन है भाई, तो आपको पता है मैंने 5-6 आपको बताने हैं और बराबर मैं बताता रहता हूं। पहला जो पादप होता है बच्चे वो है क्या, तो पिचर प्लांट, याद रखना है, पिचर प्लांट या नेपेंथिस भी कहा जाता है, पिचर प्लांट कहते हैं बच्चे, पिचर प्लांट है ना, नेपेंथिस है, नेपेंथिस कहते हैं, नेपेंथिस कहा जाता है, नेपेंथिस है ना, याद रखना बच्चा, नेपेंथिस कहते हैं। दूसरा ठीक है ये देखिए है ना, वेनस फ्लाई ट्रैप, याद रखना बच्चा, वेनस फ्लाई ट्रैप आपको ये भी आपको कीटभक्षी पादप है। डायोनिया ये भी आपको कीट पादप है बच्चे, डायोनिया ये भी कीट पादप है, ठीक है। अब ब्लेडर वॉल्ट ये भी आपको क्या है, ब्लेडर वॉल्ट बच्चे ये भी आपको कीटभक्षी पादप है ना। फिर देखिए आपको यूट्रिकुलेरिया ये भी आपको कीटभक्षी पादप है, यूट्रिकुलेरिया कुलेरिया ये भी आपको कीटभक्षी पादप होता है। तो भाई साहब ये सारे कीटभक्षी पादप हैं और आपको नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, है ना। ये देखिए ये वेनस फ्लाई ट्रैप मैंने लिखा है, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस है ना फ्लाई ट्रैप है ना, फ्लाई ट्रैप लिखा है ना। आपको ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे, अगर ज्यादा से ज्यादा ठीक है इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपको वादा किया है 18 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले मैं पूरा साइंस के इसी तरह से प्रश्नों को करवा दूंगा। आज रात में भी आपको मैं करवाऊंगा प्रश्न बच्चे, है ना। चलिए वेलामेन, वेलामेन उत्तक जो हवा से नमी सोखता है किन पौधे की जड़ों में पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और सारे जो ऑप्शन है यहाँ पर वो भी लाजवाब है। चलिए जरा देखिए मैनग्रोव है ना, मैनग्रोव बच्चे, मैनग्रोव में क्या होता है तो आपको पता श्वसनीय जड़ होता है इस तरह का, ठीक है। जड़ बाहर निकल जाएगा और यहां पर देखिए न्यू मेटाफोर्स हो जाता है ना, श्वसनीय जड़ पाया जाता है किसमें, तो मैनग्रोव के पादपों में, जहां सुंदरी वन होता है बच्चे, सुंदरी वृक्ष होता है, सुंदरी वृक्ष। इसमें कैसा होगा तो भाई मेरे श्वसन मूल होता है, ध्यान में रखना, श्वसन मूल होता है, श्वसन मूल पाए जाते हैं। जड़ क्या पाया जाएगा तो श्वसन के लिए जड़ बाहर निकल जाता है, ध्यान में रखना। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि आप
आपको मैंग्रोव के पादपों में क्या होता है, तो भाई मैंग्रोव के पादपों में श्वसन मूल होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यू मेटाफोर्स। याद रखना बच्चे, न्यू मेटाफोर्स कहते हैं। और ये ठीक है आपको बाह्य वातावरण से क्या करेगा, नाइट्रोजन या अन्य ठीक है गैसें ग्रहण करने का प्रयास करेगा, न्यू मेटाफोर्स होता है बच्चे, ध्यान में रखना है। आर्किड, देखिए आर्किड का जो जड़ होता है ये हवा में निकल जाता है ना, आर्किड का जड़ जो होगा वो क्या होगा, हवा में निकल जाएगा, और ये हवा से क्या करेगा, आर्द्रता को अवशोषित करने का प्रयास करता है, आर्द्रता का अवशोषण करेगा बच्चे। तो यहां से आपके प्रश्न का आंसर होगा वेलामेन उत्तक, और इसी उत्तक को क्या कहते हैं, आर्किड के पौधे का जो उत्तक होता है उसको वेलामेन कहा जाता है, वेलामेन कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, किस पादप में, तो आर्किड के पादपों में होता है ऐसा, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए है ना, जलोदभिद या हाइड्रोफाइट्स, बच्चे मैंने कहा है कि जलोदभिद में जो है आपको क्या होता है ना, तो भूअस्तारिका होता है बच्चे, भूअस्तारिका, इसको मैंने क्या कहा था, ऑफसेट कहा था, है ना, ऑफसेट कहा था बच्चे, ऑफसेट प्रकार का जड़ होता है, ध्यान में रखना, ऑफसेट जड़ होगा। मरुदभिद आपको पता है जेरोफाइट्स होता है, ये मरुस्थलीय पादप है बच्चे, मरुस्थलीय पादप होता है, और जड़ काफी अंदर तक गमन करता है, मरुस्थलीय पादप होता है, जड़ काफी अंदर तक ये गमन करेगा, ऊपरी भाग में नहीं रहेगा, पूरा अंदर तक गमन करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखनी चाहिए आपको, है ना, मजेदार प्रश्न है बच्चे। चलिए याद रखना है बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर को हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। तो बच्चे जल्दी से इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मजा आएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना, तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस सेशन को, है ना, बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग, तो मजा आ जाएगा। चलिए ये देखिए, अंजीर और गुल्लर के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं जो बाद में फल बन जाता है, तो बच्चे आपको याद रखना है कि इसको है ना क्या कहेंगे, तो अंजीर और गुल्लर के जो पुष्पक्रम है उसे आप क्या कहते हैं, तो भाई साहब इसे कहते हैं हैपेंथोडियम, हैपेंथोडियम कहा जाता है, हैपेंथोडियम कहा जाता है, हैपेंथोडियम कहा जाता है। तो अंजीर और गुल्लर के पुष्पक्रम को हैपेंथोडियम कहा जाता है, जो बाद में फल का रूप ले लेता है, एकदम याद रखिएगा, हैपेंथोडियम या गेटी इमेजेस, यानी व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फिग एंड गुलर कॉल्ड व्हिच इज लेटर बिकम्स अ फ्रूट, तो ये होगा हैपेंथोडियम। अब देखिए वर्टिसिलास्टर किस में होता है, तो बच्चे वर्टिसिलास्टर जो है ये किस में होगा, तो भैया मेरे तो आपको याद रखना है कि ठीक है आपका वर्टिसिलास्टर, यानी इसमें बहुत सारे फल आ जाते हैं, जैसे ले लीजिए, ठीक है आप ले सकते हैं, है ना, आप ले लीजिए क्या बच्चे, तो हम ले लेते हैं, है ना, काजू ले लेते हैं ना, जो क्या होगा कि शुष्क फल होता है बच्चे, और ये वर्टिसिलास्टर फल जनरली आपको शुष्क क्षेत्रों में होता है, ड्राई एरिया में होता है। तो ध्यान में रखना, अंजीर और गुल्लर के पुष्पक्रम को आप क्या कहते हैं, हैपेंथोडियम कहते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आलू में आंखें वास्तव में क्या होता है, देखिए कितना लाजवाब सवाल है बच्चे, है ना, कह रहा है कि आलू में आंखें, ठीक है वास्तव में क्या होता है, देखिए मैं ऐसे ही छांट दूंगा इसको, अग्रस्थ कलिका कहाँ होगा, अग्रभाग में, याद रखना है, ठीक है आपको पौधे के, है ना, पौधे के ऊपरी भाग में होता है, क्या जी, आलू में आंखें पौधे के ऊपरी भाग में होता है, नहीं, पौधे के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अग्रस्थ कलिकाएं कहते हैं, पौधे के अग्रभाग में पाया जाता है, कौन बच्चे, तो आपको अग्रस्थ कलिका। अब देखिए कक्षस्थ कलिकाएं, है ना, कक्षस्थ कलिकाएं, ध्यान रखना बच्चे। तो एक्सिलरी बर्ड्स की बात कर रहे हैं, आलू को जब आपने देखा, देखिए अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटियस रूट, तो एडवेंटियस रूट क्या होता है, तो बच्चे एडवेंटियस रूट होता है कि जो जड़ जो है वह ठीक है आपको किससे विकसित नहीं हो, तो भाई मेरे आपके ठीक है रेडिकल से विकसित नहीं हो, मूलांकुर से विकसित नहीं हो, है ना, रेडिकल से विकसित नहीं होने वाले जड़ को, विकसित नहीं होने वाले जड़ को आप क्या कहते हैं, होने वाला जड़, उसे ही आप एडवेंटियस रूट कहते हैं, वाला जड़। लेकिन आलू है क्या, तो भाई मेरे आलू जो है ना, आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था सोलेनेसी कुल का पौधा है, सोलेनेसिएई, है ना, कुल का पौधा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि सोलेनेसी कुल के पौधे को आप क्या कहते हैं, तो भैया इसे आप, है ना, बेरी कह देते हैं। और भाई मेरे इसमें क्या होता है, तो आलू क्या है, तो आलू को आप ट्यूबर भी कहते हैं, है ना, ट्यूबर भी कहते हैं भाई साहब, इसको कंद आप कहते हैं, कंद कहते हैं। और इस पर क्या होता है, तो ये देखिए इस तरह की आंखें होती है ना, आंखें होती है, तो इससे आपको छटा गया था। रंध्र किस में होगा, तो पत्तियों में होता है, पत्तियों में आपको रंध्र होता है बच्चे, जो क्या करता है, तो गैसों का विनिमय करता है, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, गैसों का क्या करेगा, तो विनिमय करता है ना, गैस को आप एक्सचेंज करने का भी काम ये करता है ना, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, O2 को क्या करेगा, तो बाहर
बाहर निकालेगा। तो यहां देखिए ये कक्षस्थ कलिकाएं होगी, एक्सिलरी बर्ड्स होता है कौन, तो आलू बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है ना। देखिए किस तरह से मैंने ऑप्शन के आधार पर भी छांट दिया। तो एग्जाम पास करना बड़ा सरल होता है, बशर्ते आप क्या कीजिए, कॉमन सेंस वहां यूज कीजिए। बाकी तो पढ़ना जरूरी है ही है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, किस कुल में चतुर्थी पुंकेसर, है ना, 4 बड़े 2 छोटे पाए जाते हैं। तो भाई मेरे, ठीक है, 4 बड़े 2 छोटे किसमें पाया जाएगा पुंकेसर, तो भाई ये होता है, ध्यान में रखना है, क्रूसीफेरेई में, क्रूसीफेरेई में, क्रूसीफेरेई में। सोलेनेसी में कितना होगा, तो भाई मेरे सोलेनेसी में 5 ठो होता है ना, 5 ठो पुंकेसर होता है, ध्यान में रखना 5 पुंकेसर होगा। मालवेसी में क्या होगा, तो 9 + 2 होता है ना, 9 प्लस आपको क्या होगा, तो भाई मेरे लेगुमिनेसी में क्या होता है, तो मालवेसी में क्या होगा, तो मालवेसी में ध्यान में रखना बच्चे, तो मालवेसी में क्या होगा, तो आपको, है ना, मालवेसी में क्या होगा, तो भाई मेरे, है ना, इसमें असंख्य होगा, मालवेसी में असंख्य होगा, ध्यान में रखना बच्चे, असंख्य। और इसमें मैंने क्या कहा कि लेगुमिनेसी कुल के पौधे में होता है 9 प्लस, ठीक है, आपको 2 होता है, 9 + 2, है ना, तो 11 होते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। क्रूसीफेरेई कुल के पौधे में, है ना, क्या होगा, तो भाई मेरे, ठीक है, आपको 4 बड़े 2 छोटे पुंकेसर पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। याद है कि कैरियोप्सिस किस कुल का फल है जिसमें फल भित्ति और बीजावरण, ठीक है, जुड़े होते हैं। कैरियोप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कह रहा है कैरियोप्सिस किस कुल का फल है जिसमें फल भित्ति और बीजावरण होते हैं, यानी फल भित्ति भी होगा और बीजावरण भी होगा, बीज का भी आवरण पाया जाएगा, ठीक है, किसको कहते हैं, तो भैया कैरियोप्सिस जनरली आपको जर्मिनेई को कहा जाता है, ध्यान में रखना, जर्मिनेई को कहा जाता है, यानी दाना वाला जो भी फल होगा उसको आप क्या कहेंगे, कैरियोप्सिस कहा जाता है। दाना वाला फल को कैरियोप्सिस कहा जाता है, जिसमें दाना होगा बच्चे, है ना, जिसमें क्या होगा, दाना होगा, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, है ना, ये सब होगा। तो ये देखिए, है ना, याद रखना बच्चे, कैरियोप्सिस किसको कहते हैं, तो जर्मिनेई, यानी दाना कहा जाता है, दाना कहा जाता है, एकदम समझिएगा, दाना कहते हैं। और भाई ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि देखिए, ठीक है, आपका जो, ठीक है, मालवेसी कुल का पौधा होगा उसको कैप्सूल कहेंगे, है ना, कैप्सूल कहते हैं बच्चे, कैप्सूल। जैसे इसमें कौन कौन आएगा, तो भाई मेरे भिंडी आएगा, है ना, भिंडी इसी कुल में आता है, कैप्सूल कहा जाता है ना। ये देखिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, भिंडी कैप्सूल, कैप्सूल कुल, कैप्सूल फल किस कुल के पौधे में पाया जाएगा, तो मालवेसी कुल के पौधे में जो फल पाया जाता है उसको आप कैप्सूल कहते हैं। भिंडी, जैसे भिंडी ले लीजिए, जैसे और भी लेते हैं बच्चे, है ना, भिंडी ले लीजिए, कपास ले लीजिए, है ना, तो भिंडी और कपास, ये 2 याद रखना है। इसके फल को आप क्या कहते हैं, तो कैप्सूल कहते हैं। ये किस कुल का है, तो मालवेसी कुल का है। कुकुरबिटेसी, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कद्दू, खीरा, है ना, तरबूज, ये सब कुकुरबिटेसी कुल के पौधे में आता है। और इसके फल को आप क्या कहते हैं, पेपो, है ना, पेपो कहते हैं बच्चे, पेपो कहा जाता है। बार बार मैं ये चर्चा कर रहा हूं, पेपो कहा जाता है। इसमें क्या ले लीजिए, कद्दू ले लीजिए, है ना, खीरा ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, ये सब आएगा, तरबूज ले लीजिए, ये सब स्कूल में आएगा बच्चे, है ना। एस्टेरेसी, है ना, एस्टेरेसी बच्चे, सूरजमुखी और गेंदा का जो पादप होता है वो इसी कुल में आता है ना, एस्टेरेसी। और बच्चे इसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे सिप्सेला कहा जाता है ना, सिप्सेला, है ना, सिप्सेला कहते हैं इसके फल को, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, सिप्सेला कहते हैं। चलिए, तो यहां से क्लियर क्या हुआ, तो भाई कैरियोप्सिस जो होता है वो ड्राई, ठीक है, ड्राई दाना होता है ना, ड्राई शुष्क दाने होते हैं बच्चे, शुष्क दाना होगा। जैसे आप ले लीजिए धान, चावल हो ही गया, दाना होगा बच्चे, मक्का, गेहूं, ये सब किस कुल में आएगा, तो भैया जर्मनी में आएगा, पोएसी भी कहते हैं इसको, और मक्का आएगा इसमें, है ना। और क्या आएगा, तो भैया ठीक है, आपको आ जाएगा, है ना, मैंने क्या कहा, चावल, चावल मैंने कहा बच्चे, चावल मैंने कहा, मक्का, चावल, गेहूं, ये सब कैरियोप्सिस में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैरियोप्सिस, है ना, किस कुल का फल है जिसमें फल भित्ति और बीजावरण होता है, तो ग्रेमिनी में है या पोएसी में है। इसके फल को आप क्या कहते हैं, तो दाना कहते हैं, ग्रेन्स कहा जाता है। और जैसे मेज, ठीक है, आपको जो है आपका राइस, गेहूं स्कूल में आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे को फल को आप क्या कहते हैं, तो पेपो कहते हैं। मालवेसी कुल के फल को क्या कहते हैं, तो कैप्सूल कहते हैं। भिंडी और कपास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी और अदरक उदाहरण है बच्चे किसका, देखिए अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा हुआ है। यहां देखिए, मैं सबके विषय में बता रहा हूं आपको। पहले तो जान लीजिए सल्क कंद बच्चे, सल्क कंद क्या होगा, तो आपको पता है प्याज और लहसुन, है ना, प्याज और लहसुन बच्चे, प्याज और लहसुन किस में आएगा, तो सल्क कंद में आएगा। इसमें ठीक है, आपको क्या होता है, लिफी स्केल्स होता है, लिफी स्केल्स इसमें पाए जाते हैं, है ना।
आपको जो ठीक है आपको लीफ होता है वह स्टार्च को स्टोर करके मांसल बन जाता है ना, सल्क कंद में बच्चे। प्रकंद आपको पता है कि इसमें हॉरिजॉन्टली मूव करेगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल है ना, क्षैतिज है ना, क्षैतिज ठीक है आपको क्या होगा तो तना का भूमिगत गमन, तना का भूमिगत गमन होगा। और इसमें नोड्स और इंटर नोड्स बहुत ज्यादा पाया जाएगा, भूमिगत गमन होगा। और इसमें कौन कौन आएगा भैया, तो इसमें आएगा आपको है ना अदरक, और ले लीजिए क्या बच्चे, अदरक ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए है ना, हल्दी ले लीजिए। तो यहां से देखिए हल्दी और अदरक उदाहरण है किसका, तो प्रकंद का। तो ये तो समझ में आ गया। आलू, आलू आलू क्या है, कंद है बच्चे, आलू क्या है, कंद है ना, आलू कंद है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। धनकंद क्या है बच्चे, तो धनकंद याद रखना है, कॉर्म जो है ये जिमी कंद होता है, या आप कह सकते हैं है ना धनकंद में और भी बहुत सारी चीज रख सकते हैं आप। किसको किसको रख सकते हैं बच्चे, तो धनकंद में रख दीजिए अरबी है ना, अरबी, जिमीकंद, ये सब रखिए, अरबी और जिमीकंद रखते हैं। अरबी ये देखिए है ना, इसमें धनकंद और प्रकंद में क्या अंतर है, तो इसमें क्षैतिज गमन हो रहा है, लेकिन अरबी और जिमीकंद में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर गमन होता है बच्चे, ऊर्ध्वाधर, यानी आपको तना का ऊर्ध्वाधर, भूमिगत तना का ऊर्ध्वाधर गमन होगा जिमीकंद में बच्चे। दोनों में अंतर है बच्चे। क्या अंतर है कि धनकंद में मैंने क्या कहा, धनकंद में मैंने कहा कि देखिए है ना ऊर्ध्वाधर गमन होगा, यानी भूमिगत तना का ऊर्ध्वाधर गमन, भूमिगत तना का ऊर्ध्वाधर गमन होता है। भूमिगत तना का कैसा गमन होगा, तो बच्चे आपको है ना आपको वर्टिकली मूव करेगा, ऊर्ध्वाधर गमन होता है किसमें, तो भैया आपके धनकंद में। लेकिन प्रकंद में क्या होगा, क्षैतिज तना का भूमिगत गमन होता है, अदरक हल्दी, और इसमें नोट्स और इंटरनोट्स भी पाए जाते हैं बृहद मात्रा में। हर जगह से जड़ा आपको निकल जाएगा, नोट्स और इंटरनोट्स, यानी आपको पर्व और पर्व संधियां बहुत सारी पाई जाएंगी जहां से जड़ आपको निकलता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है बराबर। और आलू में क्या होता है, अभी तुरंत मैंने कहा था भाई इसमें एक्सिलरी बर्ड्स पाया जाता है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है बच्चे, कक्षस्थ कलिका, और ठीक है एक्सिलरी बर्ड्स कहा जाता है। यानी बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि आलू में क्या पाया जाएगा, तो भैया ये ठीक है एक्सिलरी बर्ड्स पाया जाता है, एक्सिलरी बर्ड्स यहां पाया जाता है, जो आपको क्या करता है तो तना का रूपांतरण ले लेता है, तना का रूप ले लेता है, वहीं से जड़ आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए धनिया में खाने योग्य भाग कौन सा है, बराबर क्वेश्चन पूछता है बच्चे। धनिया कोरिएंडर बोलते हैं, और ये है क्या, तो भाई साहब धनिया जो है ना यह क्या होता है, अभी देखिए मार्केट में खूब है ना, और इसका आप क्या खाते हैं बच्चे, इसका जो फल होता है उसको क्रीमोकार्प कहते हैं, क्रीमोकार्प याद रखना बच्चे। धनिया का जो फल होता है उसको क्रीमोकार्प कहते हैं, और बहुत हमारे भोज्य पदार्थ में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है जी, है ना। धनिया का हम लोग मसाला खाते हैं, और अभी धनिया का फल और पत्तियां दोनों खाया जाता है बच्चे, है ना। कोरिएंडर का क्या खाते हैं, फल और पत्तियां दोनों आप खाएंगे, ना कि केवल पत्तियां खाते हैं, फल और पत्तियां दोनों खाते हैं। और मैंने क्या कहा कि धनिया के फल को आप क्या कहते हैं, तो क्रीमोकार्प कहा जाता है। धनिया का फल याद रखा बच्चे, धनिया का जो फल होता है उसको आप फल को क्या कहते हैं, क्रीमोकार्प कहते हैं, क्रीमोकार्प कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बच्चे, क्रीमोकार्प कहते हैं। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आप ध्यान में रखिएगा कि विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोरिएंडर, तो फ्रूट्स एंड लिप्स होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कह रहा है। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। हींग जो है ना एफोस्टिडा बच्चे, फ्यूरीफोरा एफोस्टिडा कहा जाता है, और यह ठीक है आपको फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ठीक है आपको एसाफोर्टिडा या हिंग ऑप्टेन बच्चे, जड़ों या प्रकंद के सूखे लेटेक्स से, फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स ऑफ रूट्स जिसको राइजोम कहा जाता है, वहां से ये प्राप्त होगा। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हींग कहां से प्राप्त होगा, तो जड़ों या प्रकंद के सूखे लेटेक्स से प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहना किस पौधे में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो बच्चे, तो ये होता है आपको ओपनसिया में, है ना, नागफनी या ओपनसिया में होता है बच्चे। यहां पर क्या होगा, तो आपको ये जेरोफाइट्स है यानी मरुस्थली पादप है, वाष्पोत्सर्जन को कम करना है, जिसकी वजह से इसके जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, यानी फाइलोड्स बना लेता है। क्या बना लेता है, फाइलोड्स का निर्माण कर लेता है, और ये फाइलोड्स क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम से कम करता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना। देखिए प्याज जो है ना ये क्या है, तो आपको स्टेम है ना, बागमबिला, आपको पता है बागमबिला में क्या होता है, तो ठीक है आपको लिप्स से, लिफ जो है लिप्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यानी लिप्स से क्या होगा, तो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है बच्चे बागमबिला में। ठीक है आपको क्या होगा, तो ठीक है बागमबिला में होता है आपको, ठीक है लिप्स से कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चे, कायिक प्रवर्धन होता
होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि जड़ के अलावा, ठीक है, पादप के अन्य भागों से यदि, ठीक है, आपको नए पादप का विकास हो तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह ध्यान में रखनी चाहिए आपको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विविपेरी या जरायुज अंकुरण, फल के अंदर ही बीज का अंकुरण किन पौधे की विशेषता है? विविपेरी या जरायुज अंकुरण, फल के अंदर ही बीज या अंकुरण किन पौधे की विशेषता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे। कह रहा है कि विविपेरी जो है, जो जरायुज अंकुरण होता है, फल के अंदर ही बीज का अंकुरण हो जाता है, किन पौधे की विशेषता है बच्चे? तो ध्यान में रखना है, ये किस पौधे की विशेषता है? तो भैया ये जो है ना, आपको लवणोद्भिद यानी मैंग्रोव्स की विशेषता है, लवणोद्भिद यानी मैंग्रोव्स की विशेषता है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, है ना। और जेरोफाइट्स में आपको मैंने क्या कहा कि इसमें जो है आपको मरुस्थलीय पादप है, इसमें, ठीक है, पत्तियां जो है ना वो स्पाइंस का रूप ले लेती है, यानी फाइलॉइड्स बना लेता है। और हाइड्रोफाइट्स बच्चे, हाइड्रोफाइट्स में मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि इसमें ऑफसेट जड़ होता है। कैसा जड़ होगा? ऑफसेट होगा। और इसको हिंदी में कहते हैं भू-अस्तरी जड़, है ना, भू-अस्तरी, हाँ, जड़ होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखिए, कह रहा कि, ठीक है, बगनविला में रंगीन कागज जैसी संरचना जिन्हें अक्सर फूल समझा जाता है, वास्तव में क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि बगनविला में रंगीन कागज जैसी संरचना होती है जिसे अक्सर आप फूल समझ रहे हैं, वास्तव में वो क्या है? तो ब्रैक्ट्स है, सहपत्र, वाहेदल है, दलपुंज है, पत्तियां हैं। ध्यान में रखना बच्चे, रंगीन तो पत्तियां होने से रहा, ध्यान में रखना है, रंगीन पत्तियां नहीं होगा। तो क्या होगा? तो भाई मेरे सहपत्र होता है, ध्यान में रखिएगा, सहपत्र होता है, पत्तियां नहीं होगा, पिटल्स नहीं होगा, वाहेदल नहीं होगा। ये क्या होता है? सहपत्र होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का किस कुल के अंतर्गत आता है? अभी तुरंत मैंने समझाया था आपको कि गेहूं, चावल, मक्का जो है ना, इसको हम दाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दाना कहा जाता है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, इसमें, ठीक है, आपको फल भित्ति भी होगा, बीजांडसन भी होगा और काफी मजबूत बीज होता है बच्चे, है ना। तो ये किस कुल में आएगा? तो ग्रेमिनी या पोएसी कुल में आता है ना। आपको मैंने सारा बताया है, मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसिफेरेई, सब मैंने आपको बता दिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, देख सकते हैं आप, है ना। तो चलिए रहने दीजिए, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सिनकोना की छाल में से कुनैन प्राप्त होती है, यह किस कुल का पौधा है? भाई, ठीक है, ये देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। आपको पता है कि सिनकोना की जो छाल होती है उसका उपयोग आप किस में करते हैं? तो इससे क्विनाइन प्राप्त करते हैं, क्विनाइन प्राप्त करते हैं। और ये मलेरिया की दवा है, ध्यान में रखना बच्चे, मलेरिया की दवा है, मलेरिया की दवा होती है बच्चे, है ना, दवा होती है। और ये किस कुल का पौधा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, है ना। और ये किस कुल का पौधा है? तो यह जो है ना रुबेसी कुल का पौधा है, रुबेसी कुल का पौधा होता है। एकदम याद रखना बच्चे, रुबेसी कुल का पौधा होता है ना। सोलेनेसी में बैगन और आलू वगैरह आता है, ध्यान में रखना बच्चे। सोलेनेसी में क्या आएगा? तो बैगन, आलू इत्यादि आता रहता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, मजेदार सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा तना धनकंद का उदाहरण है जो ऊर्ध्वाधर बढ़ता है? अभी तुरंत मैंने बताया था, वहां क्लियर भी मैंने क्या कहा था कि बच्चे अदरक जो है ना, ये राइजोम है ना। अदरक क्या है? तो राइजोम है। और ये कैसे मूव करेगा? तो भैया ये क्षैतिज मूव करेगा, ये ऊर्ध्वाधर मूव नहीं करेगा। भूमिगत तना है, भूमिगत तना क्षैतिज गमन, याद रखना बच्चे, भूमिगत तना। और कैसे गमन करेगा? तो भूमिगत तना है और क्षैतिज गमन, क्षैतिज गमन करता है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, है ना। अब देखिए आलू, आलू क्या है? तो भाई मेरे आलू जो है ना, ये कंद होता है, यानी ट्यूबर है। आलू क्या है? तो ट्यूबर होता है ना। आलू क्या है? तो कंद है, ये ट्यूबर है। और ठीक है, ये इसमें स्टार्च का स्टोर्ड होता है। लहसुन, आपको पता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ये बल्ब है बच्चे, है ना, बल्ब होता है। और इसमें क्या होता है? सल्क कंद बच्चे, है ना, स्केली लिप्स होता है, सल्क कंद होता है, सल्क कंद होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धनकंद है? तो भैया धनकंद अरबी और जिमीकंद है, जिसमें आपको, ठीक है, भूमिगत तना कैसे गमन करेगा? तो भैया वर्टिकल गमन करेगा, ऊर्ध्वाधर बढ़ता है। आगे देखिए क्या कह रहा, पुष्पासन किस फल में खाने योग्य भाग है? ठीक है भाई मेरे, आपको नारियल में आप भ्रूणपोष खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं बच्चे, भ्रूणपोष खाते हैं, याद रखना, भ्रूणपोष खाते हैं। चलिए ठीक है, भ्रूणपोष खाते हैं किसमें? तो नारियल में। लीची में आप एरिल खाते हैं, एरिल भाग खाते हैं, एरिल खाते हैं, है ना। और एप्पल, याद रखना बच्चे कि एप्पल जो है ना, आपको इसमें आप थैलमस को खाते हैं, थैलमस को खाया जाता है। मूंगफली में आप क्या खाते हैं भाई साहब, है ना? मूंगफली में आपको पता है पूरा फल को ही आप क्या करते हैं, भोज जनरली बीज पत्र या फल भित्ति, याद रखना बच्चे, बीज पत्र को इसमें खा लेते हैं हम लोग, बीज पत्र को खा लेते हैं, बीज पत्र को खा लेते
लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। किसको खा लेंगे? तो बीज पत्र को, संपूर्ण बीज पत्र को आप खा लेते हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मूंगफली में बीज पत्र को खाते हैं। तो यहां से कह रहा है कि थैलमस में बच्चे सेब क्या हुआ? थैलमस, खाने योग्य भाग हो गया। आगे देखिए, कपास के रेशे का वनस्पतिक नाम क्या है बच्चे? है ना, कपास के रेशे वनस्पतिक रूप से क्या है ना? कपास जो है ना ये कॉटन है ना, कॉटन है बच्चे, है ना। और आपको मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये कैप्सूल फल है। कौन सा फल है? कैप्सूल फल होता है। जैसे भिंडी और कपास को मैंने कैप्सूल फल के रूप में रखा था बच्चे। बीजावरण के वाह रोम से, है ना, बीजावरण जो होता है, बीज जो है उसके वाह रोम से यह प्राप्त होता है। बीजावरण के वाह रोम से यह प्राप्त होता है। थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर देखनी पड़ेगी आपको। क्या देखना पड़ेगा भाई मेरे? तो याद रखना है कि ये कपास, एक्चुअली कपास का रेशा होता क्या है? तो भैया कपास का रेशा जो है ना सेलुलोज के बने होते हैं। एकदम समझिएगा, सेलुलोज निर्मित होता है। किसका निर्मित होगा? सेलुलोज निर्मित होता है ना। कपास का जो होता है वो किसका बना होगा? तो सेलुलोज निर्मित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। किसका बना होगा? तो सेलुलोज का बना होता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं बच्चे। कपास का रेशा दो प्रकार का होता है, ध्यान में रखना बच्चे। कपास के रेशे कितने प्रकार के? तो कपास के रेशे आपको दो प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना है। रेशे ठीक है, कितने प्रकार के? तो रेशे दो प्रकार का होगा। पहला जो रेशा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भैया उसको बोलते हैं लिंट, है ना, LINT, लिंट, है ना। ये क्या होता है? लंबे रेशे होते हैं। याद रखना बच्चे, ये कैसा होगा? तो लंबा रेशा होता है। यानी कपास के लंबे रेशे को आप क्या कहते हैं? तो लिंट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, है ना, लंबे रेशे को आप लिंट कहते हैं। और इस तरह का कपास जो लिंट देगा वो ज्यादा आपको क्या होता है? फेमस होते हैं, है ना। दूसरा जो कपास होता है उसको बोलते हैं फज बच्चे, है ना, फज कहा जाता है। दूसरा रेशा को फज कहते हैं। छोटे रेशे को फज कहा जाता है, FUZZ, फज कहा जाता है बच्चे, है ना। आपको ये क्या होगा? छोटे रेशे, याद रखना, छोटे रेशे को आप क्या कहते हैं? तो यानी कपास कितने प्रकार के रेशे देगा? तो दो प्रकार का रेशा प्रदान करता है। अगर ठीक है आपको क्या होगा? लंबे रेशे प्रदान कर रहा है तो ध्यान में रखना उसको लिंट कहेंगे, और अगर छोटे रेशे प्रदान कर रहा है तो उसको फज कहते हैं, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जड़ों का रूपांतरण आपको मैंने, ठीक है, जड़ के रूपांतरण के विषय में अगर बात करें तो याद रखना है सबसे पहले कौन होगा? तो भैया आपका रेडिस हो जाएगा। रेडिस यानी मूली होता है। मूली कैसा जड़ होता है? तो मूली जो है ना बच्चे ये तुर्क रूपी होता है, यानी फ्यूजीफॉर्म कहते हैं। फ्यूजीफॉर्म रूट कहा जाता है इसको, है ना। दूसरा जो है ना आपको क्या होगा? तो भाई ये इसको बोलते हैं गाजर बच्चे, गाजर, है ना। ये देखिए कैरट होता है। कैरट को आप क्या कहते हैं? तो भैया कैरट मतलब गाजर हो गया। और गाजर किस प्रकार का जड़ है? तो ये है, आपको याद रखना, कॉनिकल रूट होता है ना। तीसरा क्या होता है बच्चे? तो आपने देखा होगा, है ना, आपको ले लीजिए क्या बच्चे? चुकंदर, है ना, चुकंदर ले लीजिए, चुकंदर, है ना। आपको स्वीट पोटैटो या आप कह सकते हैं इसको बीट रूट कहा जाता है, बीट रूट कहते हैं, है ना, बीट रूट कहा जाता है। और ये किस प्रकार का जड़ है? तो भैया ये नेपीफॉर्म है, कुंभी रूपी, है ना, नेपीफॉर्म जड़ होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को मैंने कितने भाग में बांट दिया? और भी होते हैं लेकिन आपको ये तीन याद रखना है। पहला फ्यूजीफॉर्म, है ना, तुर्क रूपी, है ना। दूसरा शंकु बोलते हैं, शंकु आकार बच्चे, है ना। ये देखिए आपको ये क्या होगा? आपको कोनिकल, है ना, कोनिकल बच्चे, कोनिकल। और तीसरा हो गया कौन? तो भाई मेरे ये हो गया नेपीफॉर्म। तो ध्यान में रखना है, ये तीन ठो आपको याद रखनी है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा, मजेदार है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। तुलसी किस कुल का पौधा है भाई मेरे? है ना, तुलसी जो है ना, याद रखिएगा, किस कुल का पौधा होता है? तुलसी जो है आपको किस कुल का पौधा होता है? बड़ा अच्छा सवाल है ना। आप लोग बताइए तुलसी किस कुल का पौधा? बच्चे आपको जड़ी बूटियों की रानी इसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, जड़ी बूटी की रानी इसे कहा जाता है ना। जड़ी बूटी की रानी किसको? तुलसी। ओसियम सैंक्टम कहा जाता है, यानी टू विच फैमिली डज द तुलसी ओसियम सैंक्टम बिलोंग? तो ध्यान में रखना है कि ये जो है ना जड़ी बूटी की रानी है बच्चे, जड़ी बूटी की रानी इसे कहा जाता है ना, रानी कहते हैं। और ये किस कुल का है? तो भैया ये लेबिएटी या लेमिएसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल, मालवेसी कुल, एस्टेरेसी कुल, सबको देख लीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चे। सोलेनेसी कुल का जो पौधा होता है, मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि आलू, मिर्च, बैगन ये सब क्या होगा? सोलेनेसी कुल में आते हैं बच्चे, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, है ना। सोलेनेसी कुल में आएगा कौन? तो मैंने कहा आलू ले लीजिए, है ना, ठीक है। किसको लेंगे बच्चे? आलू, बैगन ले लीजिए, मिर्च ले लीजिए, मिर्च को भी रखते हैं इसमें, है ना, मिर्च को भी रखते हैं। चलिए अच्छी बात है। मालवेसी कुल में कौन आएगा? तो भैया आपको ठीक है इसमें रख दीजिए किसको? मालवेसी कुल में, है ना,
तो भिंडी को रख दीजिए, कपास को रख दीजिए, है ना, कपास को, कपास मेलवेसी कुल में है। और एस्टेरेसी इसमें गेंदा सूरजमुखी। जितनी बातें बता रहे हैं एक दो बार अगर रिपीट कीजिए करेंगे तो फिर ध्यान में रहेगा, बहुत ध्यान में रहेगा बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्थेनोकार्पी में किसके द्वारा, पार्थेनोकार्पी को किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? मैं बराबर आपको बता रहा हूं कि भाई ठीक है, बिना बीज के फल, है ना, बिना निषेचन के फल का उत्पादन, बिना निषेचन के, है याद रखा बच्चे, बिना निषेचन के, ठीक है, बीज रहित फल का उत्पादन, बीज रहित फल का उत्पादन कर देते हैं बच्चे, रहित फल का उत्पादन कर देते हैं, बिना निषेचन के फल का उत्पादन। और ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो दो तरह के हार्मोन का छिड़काव हम लोग करेंगे, है ना, उत्पादन करते हैं। और ये क्या है, तो ऑक्सीन हार्मोन और जिब्रेलिन का छिड़काव आप करते हैं, ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स का छिड़काव आप करते हैं, एकदम याद रखना भाई मेरे, जिब्रेलिन्स का आप छिड़काव करते हैं। पार्थेनोकार्पी में बिना निषेचन के बीज रहित फल का उत्पादन करेंगे और इसमें दो तरह के हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, ऑक्सीन और ठीक है जिब्रेलिन्स का छिड़काव करते हैं। यानी हार्मोन के द्वारा अगर ठीक है बिना निषेचन के बीज रहित फल का उत्पादन करेंगे, उस प्रक्रिया को आप पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, मटर के पौधे में प्रतान किसका रूपांतरण है? तो भाई मेरे ठीक है, ये जो है ना प्रतान जो है ना, याद रखना है कि टेंड्रिल होता है। इन ए पी प्लांट द टेंड्रिल इज ए मॉडिफिकेशन, जनरली ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है बच्चे, लेकिन लीफ में देखिए ठीक है आपको लीफलेट्स का है ना, पूरी संपूर्ण पत्ती का है, यानी स्टिपल का है या किसका है बच्चे? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, ध्यान में रखना है। तो अगले पर्णकों का रूपांतरण होता है, ना कि पूरे पत्ती का, लीफलेट्स का रूपांतरण होता है बच्चे। तो याद रखना, टेंड्रिल जो आपको क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू क्लाइंब बच्चे, सपोर्ट टू क्लाइंब, यानी आपको चढ़ने के लिए जो क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, उसको कहते हैं प्रतान बच्चे, टेंड्रिल। और ये किससे बनता है? तो ध्यान में रखना है कि अगले पर्णकों का रूपांतरण होता है। और मटर याद रखना बच्चे, ये लेगुमिनेसी कुल का पौधा है और ये भी ध्यान में रखना है कि ये दलहनी पादप है, मैं बराबर बताता रहता हूं, दलहनी पादप ये है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा पेपो प्रकार का फल, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, और मैंने आपको बताया है ना, पेपो प्रकार का फल जिसमें बाहरी भित्ति कठोर होती है, किस कुल की विशेषता है ना? तो भाई मेरे, आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पेपो है ना और पोम है ना, पोम, और ठीक है आपको मैंने 3-4 शब्द का यूज किया था बच्चे। एक तो यूज किया था पोम का, है ना, इसको मैंने कहा था कि देखिए ये फॉल्स फ्रूट होता है ना। और दूसरा मैंने क्या यूज किया था बच्चे, पेपो यूज किया था, है ना, याद रखना बच्चे, है ना, कद्दू, खीरा, पपीता, कद्दू, खीरा और आपको तरबूज, ये सब आपको पेपो फल में आता है। और आप खोज सकते हैं यहाँ पर कुकुरबिटेसी कुल हो गया बच्चे, कुकुरबिटेसी कुल हो गया, एकदम ध्यान में रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, एकदम याद रखना बच्चे। और मालवेसी कुल के मालवेसी कुल के फल को आप क्या कहते हैं, तो कैप्सूल कहते हैं बच्चे, कैप्सूल कहा जाता है। और इसमें भिंडी और कपास को मैंने रखा है ना। क्रूसिफेरेई कुल के पौधे को याद रखना बच्चे, क्रूसिफेरेई जो है ना, ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा? तो भाई साहब क्रूसिफेरेई में याद रखना है कि इसमें आएगा आपको, है ना, ये सरसों इसी कुल में आता है बच्चे, सरसों आता है। और ठीक है आपको याद रखना है बच्चे, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा तो मजा आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया बच्चे कि पेपो प्रकार का फल जिसमें बाहरी भित्ति कठोर होती है, किस कुल की विशेषता होती है? कुकुरबिटेसी, है ना, थोड़ा सा कठोर होगा बाहरी भित्ति, जैसे खीरा वगैरह। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरी पर्ण का स्तंभ है? बच्चे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि देखिए बबूल में क्या होता है, पत्ती, है ना, पत्ती जो है ना वो क्या करेगा, तो वो छोटा छोटा पत्ती बन जाता है और फाइलोड का रूप ले लेता है, पत्ती लेता है। इसमें देखिए तना लेगा बच्चे, रूपांतरित तना, स्तंभ बना लेता है, ओपंचिया में बच्चे। सतावा और रसकस में मैंने क्या कहा था कि पत्ती सुई का आकार ले लेता है, पत्ती सुई जैसा आकार ले लेता है, सुई जैसा आकार ले लेता है ना, जैसा आकार ले लेता है, एकदम ध्यान में रखें, आकार ले लेता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, ले लेता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए रूट पॉकेट किन पौधे में रूट कैप के स्थान पर पाई जाती है? भाई साहब आपको पता है कि रूट कैप जो है ये काम क्या करता है बच्चे, रूट का जो अंतिम भाग जो है ना, अंतिम भाग को रूट कैप कहते हैं, ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। जड़ का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है, जड़ का अंतिम भाग जो है ना ये क्या कहलाएगा, तो जड़ का अंतिम भाग आपको रूट कैप कहलाता है, रूट कैप कहलाता है। और ये एक्चुअली करता क्या है, तो ये ठीक है आपको रगड़ से, यानी भूमि के रगड़ से पौधे को बचाता है। और जितना भी स्थलीय पादप है सब में ये पाया जाता है, ध्यान में रखना बच्चे। रूट कैप जो है मैंने क्या कहा
कि ठीक है, मिट्टी के रगड़ से पादप को सुरक्षित रखता है, मिट्टी के रगड़ से जड़ को सुरक्षित रखता है, मिट्टी के रगड़ से, है ना, रगड़ से जड़ को सुरक्षित रखता है, जड़ को क्या करेगा, सुरक्षित रखने का काम करता है बच्चे, सुरक्षित रखता है, ध्यान में रखिएगा, सुरक्षित रखता है कौन, तो भैया रूट कैप, है ना। और ठीक है, जितना भी, मैंने फिर एक वर्ड यूज किया कि जितने भी आपको क्या है, तो जितने भी स्थलीय पादप है, सभी स्थलीय पादपों में रूट कैप पाया जाता है, सभी स्थलीय पादपों में, याद रखना बच्चा, स्थलीय पादपों में क्या पाया जाता है, तो पादपों में रूट कैप पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, रूट कैप पाए जाते हैं। देख लीजिए, अब छांटिए आपको, है ना, क्या जी, मरुस्थल, मरुद्भिद क्या होता है, स्थलीय नहीं होता है बच्चे, ये रेगिस्तानी मृदा है बच्चे, रेगिस्तान में होता है ना, आपको मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में, जेरोफाइट्स, जलोद्भिद, क्या जी यहां पर स्थल है, नहीं है बच्चे, तो जलोद्भिद में पाया जाएगा, क्या लवणोद्भिद, अधिपादप, इस सब में आपको पाया जाएगा रूट कैप बच्चे, लेकिन आपको किस में नहीं पाया जाएगा, तो जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स में यह नहीं पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिए भाई मेरे, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि आपको अधिपादप में क्या होता है, तो भैया मैंने कहा था वेलामेन होता है, जो आर्द्रता वायु से क्या करेगा, आर्द्रता ग्रहण करने का प्रयास करेगा, है ना। अधिपादप में क्या होता है, वेलामेन होता है, जो वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण करता है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो भाई मैंने कई बार कह रखा है आपको, और ठीक है भाई कहां पर मिलेगा, तो भैया ये देखिए, ये यहां पर चले जाइए आप, कहां पर, साइंस शशांक ओलंपियाड, है ना बच्चे, है ना, शशांक ओलंपियाड, इस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मेरा बोलते हैं ये वाला ओलंपियाड, ये मिल जाएगा क्लास के तुरंत बाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कॉफी देने वाले पौधे किस कुल के पौधे होते हैं, जरा जल्दी बता दीजिए भाई मेरे, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, है ना, पढ़ा चुके हैं। कॉफी से क्या हुआ बच्चे, कॉफी से क्या प्राप्त होगा, तो कैफीन प्राप्त होता है। कैफीन क्या होता है, तो एल्केलॉइड्स होता है, और ये क्या करता है, तो भैया ये स्टिमुलेंट्स है ना, एल्केलॉइड्स है बच्चे, एल्केलॉइड्स, LLOIDS, एल्केलॉइड्स है, जो क्या होता है, तो उत्तेजना, है ना, मानसिक उत्तेजना उत्पन्न करता है, मानसिक उत्तेजना प्रदान करता है, एकदम समझिए बच्चे, क्या प्रदान करेगा, तो मानसिक उत्तेजना देता है ना, मानसिक उत्तेजना प्रदान करता है, उत्तेजना देता है कौन भाई, तो आपका जो है एल्केलॉइड्स, है ना, कॉफी में एल्केलॉइड्स पाया जाता है, और ये मानसिक उत्तेजना प्रदान करेगा। और भाई ये किस कुल का पौधा है, तो भाई साहब ये रूबिएसी कुल का पौधा, रूबिएसी। थिएसी में कौन आता है, तो चाय आता है बच्चे, चाय थिएसी कुल का पौधा है। एस्टेरेसी में कौन आएगा, तो मैं बराबर बता रहा हूं, देखिए सूरजमुखी और गेंदा ले लीजिए स्कूल में, है ना। सोलेनेसी में ठीक आलू, बैगन, मिर्च, ये सब मैंने कहा है बच्चे। आगे देखते हैं, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन किस किस संरचना द्वारा होता है। मैंने बार बार आपको कहा है कि देखिए जो भी हाइड्रोफाइट्स होगा, है ना, हाइड्रोफाइट्स होगा, उसमें दो चीज तो एकदम अनिवार्य है बच्चे। क्या क्या अनिवार्य है, तो जो भी हाइड्रोफाइट्स होगा यानी जलोद्भिद होगा, जलोद्भिद जो भी होगा बच्चे, उसमें दो चीज अनिवार्य है। कौन कौन, तो एक तो पहला एरेनकाइमा होगा, पत्तियों में एरेनकाइमा भरा रहेगा बच्चे, है ना, हवा भरा रहेगा, एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा उत्तक होता है बच्चे, जिसमें क्या होता है, तो भाई हवा भरा रहता है, हवा भरा रहता है ना। और ये क्या करता है, तो ठीक है, जल में तैरने में सहायता करेगा, जल में प्लवन में सहायता करेगा, प्लवन में सहायक होता है, एकदम समझिएगा इसको, जल में प्लवन में क्या होगा, सहायक होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होगा बच्चे, कि इसमें आपको क्या होता है, तो भूअस्तारिका, याद रखना बच्चे, भूअस्तारिका होता है, भूअस्तारिका यानी ऑफसेट होता है बच्चे, ऑफसेट यानी एक छोटा सा भाग चला जाएगा, जमीन को छुएगा और वहां से वो अटैच्ड हो जाएगा बच्चे, तो भूअस्तारिका इसको कहते हैं, ऑफसेट कहा जाता है, ऑफसेट कहा जाता है। तो बच्चे जितने भी जलकुंभी होते हैं सब में क्या पाया जाएगा, तो भूअस्तारिका पाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन लाजवाब है बच्चे, है ना, ऊपरी भूअस्तारिक कौन होगा, रनर। मैंने अभी दूब और घास के बारे में बताया था, दूब या घास, जिसका नोड्स और इंटरनोड्स हर स्थान से जड़ निकलेगा बच्चे, तो उसको क्या कहते हैं, तो भाई रनर कहा जाता है। अंतः भूअस्तारी कौन होगा, सकर कौन होगा, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे, कि सकर आपको पुदीना होता है ना, पुदीना, याद रखना बच्चे, पुदीना
पुदीना, पुदीना किसकी श्रेणी में आएगा? शक्कर की श्रेणी में आता है। प्रकंद, अभी देखिए है ना, आपको पता है अदरक और हल्दी, यानी भूमिगत तना है, अदरक और हल्दी हो गया बच्चे। अदरक और हल्दी क्या होता है? प्रकंद होता है। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गायनो बेसिक स्टाइल जो अंडाशय के आधार से निकलती है किसकी पहचान है बच्चे? तो याद रखना है ये लेमिएसी या तुलसी कुल के पौधे की पहचान है। कौन? गायनो बेसिक स्टाइल, है ना। ये सब उतना ध्यान नहीं देना है, केवल एक बार लुक आफ्टर कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लाजवाब प्रश्न है बच्चे। कर अफीम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो अफीम देखिए यहां से सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, सबको देख लेना है। ये देखिए पेपेवर सेमिनिफेरम, है ना। अफीम एक्चुअली होता क्या है? तो अफीम जो है जब आपको अपरिपक्व फल होगा, अपरिपक्व फल, याद रखना अपरिपक्व फल होता है, यानी अनमेच्योर्ड फ्रूट होता है। किसमें बच्चे? तो ओपियम में जो है ना अनमेच्योर्ड फल होता है, और उस अनमेच्योर्ड फल में आप चीरा लगेंगे, और परिपक्व फल में आप क्या करते हैं? फल में चीरा लगा देते हैं, चीरा लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, और वहां से आपको क्या प्राप्त होता है? तो भाई मेरे आपको दूध प्राप्त होता है ना, लेटेक्स प्राप्त होगा, लेटेक्स प्राप्त होगा। उसी लेटेक्स से आप क्या करते हैं? तो अफीम का निर्माण करते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, पेपेवर सेमिनिफेरम के अपरिपक्व फल में चीरा लगाते हैं, वहां से लेटेक्स प्राप्त करेंगे, और इसी लेटेक्स को सुखाने के बाद आपको क्या होता है? तो भाई मेरे सूखने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? अफीम प्राप्त होगा। तो बच्चे अफीम किससे प्राप्त होगा? हीरोइन, कोडीन सब इसी से प्राप्त होता है बच्चे, पेपेवर सेमिनिफेरम से, है ना। मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन, है ना। उसके बाद क्या? कोकीन, ये सब आपको, कोडीन सब इसी से प्राप्त होगा। किससे? तो पेपेवर सेमिनिफेरम से बच्चे। रोल्फिया सर्पेंटाइना, इससे क्या होता है? तो भाई इससे आपको, है ना, ये जो है उच्च रक्तचाप की दवा प्राप्त होती है, उच्च रक्तचाप की दवा। याद रखना, रोल्फिया सर्पेंटाइना से आपको क्या प्राप्त होता है? तो उच्च रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की दवा प्राप्त होती है, दवा प्राप्त, है ना। ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए, सिनकोना की छाल से आपको पता है क्विनैन प्राप्त होता है, क्विनैन प्राप्त होता है बच्चे, क्विनैन प्राप्त होता है, जो मलेरिया की दवा है। आजकल ठीक है कम ये प्राप्त करते हैं हम लोग, क्योंकि हम इसके जगह पर आपको आर्टिफिशियली क्या होता है बच्चे? तो इसको हम यूज करते हैं, किसको? क्लोरोक्विन को। याद रखना बच्चे, क्लोरोक्विन ये कृत्रिम रूप से आजकल बनाते हैं, और इसी का यूज आजकल मलेरिया की दवा में किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना बच्चे, एट्रोपा बेलाडोना जो है, ठीक है, ये क्या होता है? तो आपको ठीक है इससे बेलाडोना प्राप्त होगा, एट्रोपिन प्राप्त होता है, और यह आपके पुतली को फैलाता है बच्चे, पुतली को। ये देखिए एट्रोपिन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? एट्रोपिन, है ना। और ये आपके पुतली को फैलाता है। पुतली मतलब आंख की पुतली जो होती है बच्चे, पिपुल जिसको बोलते हैं, आंख की पुतली को फैलाने का काम करता है, पुतली को फैलाता है, पुतली को फैलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये याद रखना है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भिंडी के फल का प्रकार क्या है? मैंने अब पढ़ाया है बच्चे, आपको जवाब देना चाहिए था, है ना, कि भिंडी का फल क्या है? तो बच्चे कैप्सूल फल होता है। कौन सा फल होता है? भिंडी का फल जो है ना कैप्सूल फल होता है। बहुत महत्वपूर्ण बच्चे, कैप्सूल फल होता है। अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको याद रहेगा, है ना। ड्रूप क्या है बच्चे? तो ड्रूप जो है ना कठोर, है ना, कठोर गुठली वाला फल होता है ना। कठोर, ड्रूप क्या होता है? कठोर गुठली वाला फल। याद रखना, कठोर गुठली वाला फल, जैसे आम, नारियल, याद रखना बच्चे, गुठली वाला फल होता है, याद रखना है। और कठोर गुठली वाला फल होगा, और मैंने क्या कहा, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया भाई मेरे, आम और क्या लीजिए? तो भाई नारियल लेते हैं, आम और नारियल लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए पोम क्या होता है बच्चे? यह आभासी फल होता है। मैंने कहा है कि फॉल्स फ्रूट होगा, जिसमें आप किसको रखते हैं? तो भाई साहब आप रख दीजिए, है ना, आपको आम को बोलते हैं, सेब को और नाशपाती को, सेब और नाशपाती, सेब और नाशपाती, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बेरी याद रखना है ना, बराबर मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए बेरी जो होता है ना, ये किस प्रकार का फल होता है? तो भाई साहब ये जो है ना बेरी, है ना, बेरी जो है ना, इसमें ले लीजिए टमाटर, बैगन, है ना, ये सब आता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आवृत बीजी, ठीक है, कुल का माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। सबसे बड़ा आवृत बीजी कुल का कौन माना जाएगा? एस्टेरेसी, है ना। सबसे बड़ा आवृत बीजी कुल का कौन माना जाता है? तो एस्टेरेसी सबसे बड़ा आवृत बीजी कुल का माना जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, सबसे बड़ा आवृत बीजी कुल का माना जाता है। किसको? तो भैया आपको, है ना, ये कहते हैं किसको? तो एस्टेरेसी को, है ना।
और ठीक है, कुकुरबिटेसी में कौन कौन आएगा भाई मेरे? कुकुरबिटेसी में कद्दू, खीरा, ये सब मैंने कहा। सोलेनेसी में कौन कौन आएगा? तो आलू, बैगन, मिर्च वगैरह आएगा, है ना। मालवेसी में कौन कौन आएगा? तो भाई मेरे मैंने कहा है कि इसमें रेशेदार फल को ले सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉर्फिन किससे प्राप्त होगा? तो भैया अभी तुरंत मैंने कहा था कि अफीम के फल से, फ्रॉम, ठीक है, आपको ओपियम से, कैप्सूल फ्रूट से प्राप्त होता है ना। ध्यान में रखना बच्चे। तंबाकू की पत्तियां, ये किस कुल का है? तो तंबाकू जो है ना, ये है आपको, ठीक है, सोलेनेसी कुल का पौधा है बच्चे, है ना। कॉफी के बीज से, कॉफी के बीज से क्या प्राप्त होगा? तो भाई ठीक है, ये जो है ना आपको, है ना, कॉफी के बीज से क्या प्राप्त होगा? कैफीन प्राप्त होता है, कैफीन प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होगा? क्विनोन प्राप्त होता है। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मार दिए, है ना। चलिए अफीम के फल से आगे बढ़ते हैं। इसका सिग्नेसियस अवस्था, जिसमें पुंकेसर के परागकोश जुड़े होते हैं लेकिन तंतु मुक्त होता है, किस में होगा? तो बच्चे सूर्यमुखी के फल में होता है, सूर्यमुखी के फूल में होता है। आगे बढ़ते हैं। संतरा में खाने योग्य रसीले रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, ठीक है, आपको मध्य फल भित्ति, बीजावरण। बच्चे संतरा आपने देखा होगा कि पहले, सबसे पहले ऊपर वाला छिलका छिलते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? तो बच्चे एक्सोकार्प कहते हैं, है ना। तो एक्सोकार्प कहते हैं। फिर आइए, ठीक है, अंदर आते हैं तो अंदर भी एक छिलका होता है ना, जिसको आप छिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो मेसोकार्प कहते हैं बच्चे, मध्य फल भित्ति कहते हैं, है ना। खाते किसको है भाई मेरे? तो याद रखना है कि आपको जो आपका कौन होगा, संतरा है, इसमें आप खाते किसको हैं? तो बाहरी फल भित्ति को नहीं बच्चे, है ना। तो अंतः फल भित्ति को आप खाते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं? हस्पेरेडियम। याद रखना बच्चे, हस्पेरेडियम कहते हैं। और ये रसीला, है ना, रसीला अंतः फल भित्ति इसमें खाया जाता है। याद रखना है कि संतरा के फल को आप हेस्पेरेडियम कहते हैं और इसमें अंतः फल भित्ति को खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पैराशूट विधि द्वारा बीजों का प्रकरण किस कुल की मुख्य विशेषता है? स्टेरेसी कुल का मुख्य विशेषता है बच्चे, ध्यान में रखना इसको। बैगन का वनस्पति का नाम क्या है बच्चे? यहां देखिए, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। बैगन, जब बैगन सुलेनम टिब्रेशम, यह आलू का है ना, आलू का नाम है बच्चे, क्योंकि एक ही कुल का है दोनों, बैगन भी और आलू भी एक ही कुल का है। सोलेनम मेलोंगोना, याद रखना बच्चे, सोलेनम मेलोंगोना, ये किसका है? तो भाई मेरे, यह आपको बैगन का वनस्पति के नाम है। अब देखिए, तो आपको कैप्सिकम एनम, ये किसका है? तो भैया मिर्च का। मिर्च को आप क्या कहते हैं? कैप्सिकम एनम कहा जाता है। मिर्च को आप क्या कहते हैं? तो भाई कैप्सिकम एनम कहा जाता है ना, ध्यान में रखना। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम किसको कहा जाता है? तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम है बच्चे, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? बच्चे आलू जो है ना, ये तना है। कौन सा तना है? तो भैया ये आपको ट्यूबर कहते हैं या कंद कहते हैं, कंद कहते हैं इसको, है ना। चलिए अच्छी बात है। अदरक क्या होता है बच्चे? राइजोम होता है, राइजोम, इसको राइजोम कहा जाता है, राइजोम कहते हैं। और आपको स्वीट पोटैटो क्या है? तो भैया शकरकंद जो है ये जड़ है बच्चे, क्या है? जड़ है ना, जड़ होता है। शकरकंद क्या होता है? जड़ होता है। और अरबी ये क्या है? धनकंद होता है बच्चे, है ना, कॉर्म कहा जाता है, धनकंद या कॉर्म कहते हैं ना, कॉर्म, CORM, कॉर्म कहा जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज रात में भी, ठीक है, आपको डिस्कशन करवाएंगे बच्चे। सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे आप अपने मित्रों, दोस्तों सबको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना, ठीक है, ज़्यादा बच्चे लाइव रहेंगे या जितना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा, उतना ही मेरी, ठीक है, जो है वो क्षमता आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि तभी जाकर के क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, और तभी जाकर के हम क्या करते हैं? और मेहनत करेंगे और आपके लिए नए नए तरह के प्रश्नों को लाएंगे, जो ठीक अन्य जगह से क्या होगा? भिन्न होगा। और ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करवा रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन। तो निरंतर प्रयासरत प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपकी सफलता में, ठीक है, कुछ मेरा भी योगदान हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, शाम को, आज रात में 8 बजे आपकी क्लासेस फिर से होगी बच्चे, ठीक है। पूरा मैंने ठाना है कि आपको 15 तारीख तक मैं पूरा साइंस, ठीक है, एक तो ये अभी आपको जो है बॉटनी सेक्शन का, ये बायोलॉजी का सेक्शन का, ये जो प्लांट ग्रुप है वो चल रहा है। इसके बाद एनिमल, तो जो जितना भी है आपको मनुष्य का सारा हम पढ़ाएंगे। देन आफ्टर आपको हम करवाएंगे क्या बच्चे? फिजिक्स और केमिस्ट्री करवाएंगे। पहले केमिस्ट्री, तब जाके फिजिक्स करवाएंगे। तो अंत में, सबसे अंत में फिजिक्स करवाएंगे। तो मज़ा आएगा, निरंतर जुड़े हुए रहिए। सफलता के नए आयाम को हम लोग मिल करके क्या करेंगे बच्चे? सफलता के नए आयाम को छुएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।